तो यार ये जो मानवा है, इस मानवा की ओवर पावर्ड स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक बंदा कह रहा होता है कि ली हाई, आज मैं जाओ ग्रुप के एक्सलेंस के बिहाफ पे मैं यहाँ बोलता हूँ। और ये हम देखते हैं एक मैंग फैमिली में विला पे, जहाँ पे हम देखते हैं किसी का फ्यूनरल हो रहा है, वहाँ पे एक बंदा मिसअप कर रहा होता है। वो हम देखते हैं ये होता है जाओ एक्सीलेंस ग्रुप का ली हैन। वो कहता है यदि अगर मुझे वांग ग्रुप ने अगर इस बारे में नहीं बताया होता तो मुझे नहीं पता क्या क्या कहा ओल्ड मैन की ये आज कॉफिन कप की बंद हो चुकी होती। शुक्र है कि मुझे पता चल गया। वो कहती है एक्सीलेंस ग्रुप, मेरे ग्रैंडफादर फादर की कोई बॉडी है, समझे, ये कोई ट्रॉफी नहीं है। और तुम हमारे ही घर के दरवाजे पे आके भौंक रहे हो। तुम इसे बहादुरी कहते हो। और इसका नाम होता है मैं होंग नहीं सॉरी मैं सिनार। इसकी माँ का नाम होता है मैं होंग, तो जो कि बगल में होती है। वो कहती है डैड के जाने के बाद बस मैं और शिनांगी तो है आखिरकार। आखिरकार हम दोनों की आखिरकार करें क्या, आखिरकार तुम ही हमें बताओ। एक बंदा कहता है कि ये ली हाँ बस जाओ फैमिली का एक कुत्ता है जो कि यहाँ एरोगेंस बन रहा है। वहाँ पे दूसरा बंदा कहता है कि ये जाओ एक्सीलेंसी ग्रुप हमारी मैंग फैमिली के ड्रीम ग्रुप का सबसे बड़ा अपोनेंट है। वहाँ पे एक चश्मे वाला बंदा कहता है कि मैंने सुना है हमारा जो ड्रीम ग्रुप है मैंग फैमिली का, वो वांग फैमिली के ग्रुप के बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुका है। और मिस्टर वांग की बर्थडे की बैंक्वेट पार्टी में भी हमें इन्वाइट किया गया था, पर लेकिन ये एक्सीलेंस ग्रुप के बंदे यहाँ कब आएंगे हमें इस बारे में पता ही नहीं था। दूसरे वाला कहता है कि सच में अगर हमारे ओल्ड मैंग अभी यहाँ जिंदा होते ना तो ये जाओ फैमिली बिल्कुल भी, इसकी तो हिम्मत भी नहीं होती। हम देते हैं वहाँ पे ली हैन कहता है कि बिना मास्टर मैंग के तुम्हारी मैंग फैमिली खत्म हो चुकी है। और जिन बंदों को मैं लेके आया हूँ वो बंदे बाहर ऑलरेडी खड़े हैं, तैनात है। चलो जो डॉक्यूमेंट मुझे लेने हैं मुझे वो चुपचाप हैंड ओवर कर दो, अदरवाइज पता नहीं क्या ही होगा। अभी हम देखते हैं वहाँ एक बंदा होता है, ये देख के वो कहता है ओए आखिरकार ये कोई भीख मांगने जगह नहीं है, निकल यहाँ से समझे, अदरवाइज तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। हम आमिर उसे वहाँ पे मार देता है। वो कहता है पर लेकिन मिस वैंग वो इनविटेशन लेटर मुझे दे दीजिए ना प्लीज़, वो डॉक्यूमेंट्स भी मुझे दे दीजिए। दरवेश आपका वो हाल होगा कि वो कहती है अपने हाथ मुझसे दूर रहो। तभी हम देखते हैं उसका वो वही बंदा उछल के उसके पास आता है। वो कहता है ये क्या हो रहा है। हम देखते हैं वो कहता है कौन है साला आखिरकार। हम मैं कहते हैं कि एक्सक्यूज मी क्या ओल्ड मैन यहाँ पे है। ये देख के वो कहता है आखिरकार तू साले अंदर कैसे हुआ, मेरे बॉडीगार्ड्स बाहर क्या कर रहे हैं। वो कहता है ओह वो कुत्ते वो तुम देख सकते हो बाहर लेटे हुए हैं, तुम देख ही सकते हो। हम देखते हैं उन सब की हालत बेहार होती है, वो सब पिटे हुए होते हैं। ये देख के वो कहता है कि तू कमीने तेरी इतनी हिम्मत, मैं लिया आज तुझे एक सबक सिखाऊंगा। उसे एक अटैक मारता है पर मामेड बस एक थप्पड़ मार के उसे दूर फेंक देते कि भाग यहाँ से। ये देख के वहाँ पे हम देते हैं मैंग शिना कहती है क्या आखिरकार तुम कौन हो। हम मामेड उसे इग्नोर मार के मैंग के पास जाता है। वो कहता है ग्रैंडपा मैंग मुझे माफ़ कीजिए कि मुझे बहुत देर हो चुकी है। तभी हम देते हैं वो आवाज़ कर रहा होता है। ये देख के होता है वेट ये जिंदा है, इनकी पल्स चालू है, बस इन्हें पॉइजन दिया गया है। ओह मुझे पता है मुझे क्या करना है। वो अपने पास से एक निडल निकालता है। वो कहती मुझे जानता हूँ मैंने जिंदा कर सकता हूँ। वो माँ बेटी दोनों घबरा जाती है। हम देखते हैं वो उसके अंदर बंद की वहाँ पे निडल चुबा देता है। तभी वहाँ पे डॉक्टर ली आता है कि ये क्या, रुक जाओ ये तो 7 स्टार लाइफ सेविंग निडल है ना। हम देखते हैं वहाँ पे ओल्ड मैन को छींक आने लगती है, वो खड़ा हो जाता है। ये देख के वो दोनों माँ बेटी हैरान हो जाती है। दूसरी वाला कहता है कि बाप रे ओल्ड मैन जाग चुका है, बाप रे भागो भागो अदरवाइज हम सब मारे जाएंगे। हाँ माँ में बताया कि लगता है मैं ज़्यादा लेट नहीं हुआ था, शुक्र है कि मैं टाइम पे आ गया था। हम देखते हैं डॉक्टर ली उसके पास जाते हैं। वो कहते हैं इसकी पल्स ठीक है एकदम, हाँ इसकी पल्स एकदम नॉर्मल काम करी है पहले की तरह, ये बहुत अच्छी बात है। वो कहता है कि क्या हुआ था यहाँ पे, मुझे किसने बचाया डॉक्टर ली। वो कहता है कि नहीं नहीं ये कोई घबराने की बात नहीं है, इतनी औकात मेरी नहीं कि मैं आपको बचाऊं, ये तो इस यंग मैन का काम है। मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया पर लेकिन इसके पास 7 स्टार मतलब कि लाइफ सेविंग पिल मतलब कि नीडल्स थी। वो कहता है कैसे हैं ग्रैंडपा मैंग, आपसे मिलके मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा था कि माउंटेन्स के आने के बाद ये कुछ देखूंगा। आपको मैं याद तो हूँ ना। वो कहता शाओ चैन तुम मेरे शाओ चैन हो ना। वो कहता है दैट्स राइट ग्रैंडपा मैं आ गया, आपने मैंने फाइनली आपको ढूंढ ही दिया। 3 दिन पहले का सीन देखते हैं जहाँ पे माउंटेन के ऊपर हमारा एक कल्टीवेशन कर रहा होता है, वहाँ बगल में उसका मास्टर होता है। हम देखते हैं वो कहता है सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के एकदम पीक लेवल पे। वहाँ पे एक बंदा कहता है तो तुम फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के एकदम पीक पे पहुँच गए, तो अब मेरे पास ऐसा कुछ नहीं जो कि मैं तुम्हें सिखाऊं यार। अब यदि अगर तुम्हें एक और अगले लेवल पे ब्रेक थ्रू करना है और तुम्हें अगर अपना रिवेंज लेना है शू फैमिली से, तो तुम्हें वहाँ पे जाना होगा उस बंदे के पास। वो कहता है कि मैं माउंटेन से नीचे जा सकता हूँ, शू फैमिली जो कि मुझसे लेती है शू चैन मैं आ रहा हूँ, पर बदला लेने से पहले एक बंदे का फेवर भी मुझे उतारना है। वो कहता हाँ मैंग हाओ मैंग फैमिली का ना, हाँ हाँ जा सकते हो। वैसे भी तुम्हारी शू फैमिली और उसके थोड़ा बीच में 36 का आंकड़ा भी चलता है, वैसे भी कौन जाने क्या होगा। चलो जाके अपना फेवर भी उतार लो, माउंटेन के नीचे जाओ और अपने बहुत अच्छे से अपनी की रेपुटेशन बनाना और अपना बदला लेके आना। वो कहता ठीक है मास्टर मैं चलता हूँ। वो कहता है कि शाओ चैन देखो जरा 10 साल हो चुके हो, तुम कितने बड़े हो चुके हो,
तुम्हें अडॉप्ट करना मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अच्छा फैसला था। तुम फ्यूचर भी बताते हो ना। आई होप कि तुम मेरी मैंग फैमिली को प्रोटेक्ट करो। तुम्हारा मास्टर वो भी बड़ा कमाल का होगा। अरे कम ऑन, अगर उस समय आप नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी जिंदा भी बच पाता क्या, और जैसे कमाल के एक्सपर्ट के हाथ भी कभी लग पाता क्या होता। बाय द वे, जब तुम्हारे मास्टर मुझे लेके जाए थे तो उन्होंने मेरे साथ एक एग्रीमेंट किया था कि 10 साल बाद जब तुम वापस आओ तो मैं अपनी पोती की शादी तुम्हारे साथ करा दूं। ये सुन के वहां पे उसकी बेटी कहती कि कभी नहीं, इतना लंबा समय हो चुका है डैड। इस टाइम पीरियड के अंदर आपको आपको बहुत बुरी से बुखार था, आप बीमार थे, और मेरी बेटी शिनान ने सिर्फ आपको मतलब कि क्या बोलते हैं आपकी कंपनी को और आपका अच्छे से ध्यान रखा, और अब आप इसकी शादी किसी एक मतलब कि कंट्री साइड पंपकिन से कराना चाहते हैं। इस लूजर से इसकी क्या ही औकात है आखिरकार। वो कहता है यस ग्रैंडपा, ये अरेंज मैरिज की थिंग आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। वो कहता है शट अप, अपनी बकवास करना बंद करो। तुम्हें पता भी है आखिरकार ये कौन है, तुम्हें पता भी है। यूं बोलो कि शिनार इसके लिए वर्ती नहीं है, समझे। ये शिनार क्या, ये मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है, ये मुझसे भी ज्यादा अपर लेवल का बंदा है। ये सुन के वो हैरान होती है। वो कहता है कि मुझे पता है आखिरकार शूचेन का मास्टर वो किस टाइप का पर्सन है। आखिरकार वो बंदा दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी है। और शूचेन तुम्हारे एटीट्यूड को क्या हो गया आखिरकार? आखिरकार तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम भी मेरी पोती से शादी करोगे। वो कहता है वेल ऐसी बात वो कहता है मैं जल्द से जल्द शियान को लेके आता हूँ, समय आ चुका है, वो भी बड़ी हो चुकी है। वैसे भी मेरी फैमिली और सब कुछ इसे बहुत बुरी तरीके से क्राइसिस में चली है। जल्दी से शिनार को यहाँ लेके आओ, मैं अपनी ग्रैंड डॉटर को मिलना चाहता हूँ। वहाँ पे उसकी पोती आती है कि ग्रैंडपा क्या हुआ, आप मुझे बुला रहे थे। वो कहती यहाँ आओ, यहाँ आओ। हाँ माँ, मेरे तो कि मैंने तो नोटिस नहीं किया था पहले। ये तो बड़ी खूबसूरत है। वो कहती तो इसके बारे में क्या कहते हो, ये है मेरी पोती आखिरकार। बोती ग्रैंडपा आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, क्या बात है। वो तो शिनार, तुम और शूचैन मैंने और शूचैन के मास्टर ने दोनों ने एक बहुत साल पहले एक एग्रीमेंट किया था तुम दोनों की अरेंज मैरिज को लेके। तुम दोनों जैसे बड़े हो जाओगे तो मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। तो अभी हम रजिस्ट्रेशन हॉल में जाएंगे, वहाँ तुम दोनों की शादी करा देते हैं। ये सुन के होती क्या, पर वो तो हमने बचपन में किया था। और शूचैन वेट, इसका मतलब तुम सूचन हो। वाह, कितने बड़े हो चुके हो, बचपन में आखिरी बार मिले थे। आखिरकार तुमने मेरे ग्रैंडपा को बचाया कैसे यार, मुझे भी तो बताओ। वो कहती ये बंदा अकेला सारे के सारे बॉडीगार्ड्स के ऊपर भारी पड़ गया था। आई कांट बिलीव दैट ही इज सो मच स्ट्रॉन्गेस्ट। वो तो बस छोटी सी एक ट्रिक थी। ये सुन के वो थे वाह, ठीक है देन चलो चलते हैं। वो थी सुना हम कहाँ जा रहे हैं। वो कहता मैरिज हॉल। हम देखते हैं वहाँ पे उन लोगों के हाथ में उनका मैरिज पासपोर्ट होता है, यानी मैरिज लाइसेंस। वो कहता इतने सरप्राइज क्यों हो रहे हो, तुम्हें तो मुझसे शादी करनी थी आखिरकार। यूँ तो क्या बात है, मेरी विश पूरी हो चुकी है। आहा क्या बात है, अब तो बस मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने पड़पोतों को पड़पोतियों को देख लूँ। हम मेकट कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि माउंटेन से नीचे आते ही सीधा अपने बेनिफैक्टर की पोती से ही मैं शादी कर लूँगा। बट बढ़िया है, थम्स अप देता हूँ मैं बस अपनी तरफ से। उसकी माँ उसको लेके जा रही होती कि शिनार तुम्हें पता भी है तुम क्या करी हो, मेरे साथ आओ, मुझे हमारे ड्रीम ग्रुप के बारे में सोचो यार। ये सूचेंग कौन है, कहाँ से आया है, ये एक इडियट है, तुम आखिरकार जैसे कैसे शादी कर सकती हो। होती है मॉम, आखिरकार आपको क्या हो गया, मैं जो करी वो मैं सही तो कर रही हूँ। वैसे भी इसने ग्रैंडपा को वापस जिंदा कर दिया। आखिरकार ग्रैंडपा को इतने समय बाद मैं खुश देख के बहुत खुश हूँ। यदि अगर ये हमारी फैमिली में रहेगा तो ग्रैंडपा हमेशा सही रहेंगे, हमेशा हंसते खेलते रहेंगे। देखो ग्रैंडपा कितने खुश हैं, क्योंकि ग्रैंडपा इकलौते ऐसे पर्सन है जिनसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। वो कहता है जरा देखो अपने आप को, ऐसा लगता है तुम्हें स्वयं परमात्मा ने तुम दोनों की जोड़ी बनाई है। इसकी माँ कहती है कि ऑलराइट ठीक है, जैसा तुम्हारा मन करे वैसा तुम करो, ठीक है। मैंने तुम्हें बचपन से हमेशा पाला है और आज तक कभी भी तुम्हें नहीं रोका, ठीक है। तुम्हें जो करना है करो, पर लेकिन मैं इस पंपकिन को कभी भी अपने सन्नीलो के रूप में कभी नहीं देखूंगी। आज नहीं तो कल इसे घर से बाहर निकाल ही दूंगी इस मैंग फैमिली से। बाय द वे शू चैन, तुम और शिना कहीं बाहर क्यों नहीं जाते? आखिरकार तुम इसकी कंपनी देखिए आ जाओ, कंपनी का काम देखो। वो तो कंपनी काम मैं वो तो वैसे तुम्हारे लिए एक पोजीशन में अरेंज कर ही दूंगा। और कैसा रहेगा तुम्हारी सैलरी रखूं 3 लाख युआन, कैसा रहेगा, तुम क्या कहते हो? वो तो ग्रैंडपा मैंग ये बहुत ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा फाइनेंशियली मैं नहीं हूँ। वैसे आपका शुक्रिया मिस्टर ग्रैंडपा मैंग। हाँ मैंने तो क्या इनका पोजीशन अब तक इनके शरीर के अंदर से निकला नहीं है। मुझे कोई ना कोई रास्ता देख के उस पर्सन से डील करनी होगी जिन्होंने इनको पॉइजन दिया था। ऐसा इनका सन्नी लो, मुझे इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। दूसरे दिन हम देखते हैं। हम मैंने कहते कि आज दूसरा दिन है। माउंटेन से नीचे हुए मुझे पूरा 2 दिन हो चुके हैं। पर वो बंदा कौन है जिसने ग्रैंडपा मैंग को पॉइजन दिया था? वैसे उनके शरीर के अंदर से पॉइजन अब तक कंप्लीटली क्योर तो नहीं हुआ, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। टॉप ग्रेड के मुझे हर्ब्स लगेंगे। शायद तक मैं मिस्टर डॉक्टर ली से पूछ लूँ। तभी वहाँ पे हम देखते हैं उसकी सासू माती की सूचैन। आई होप कि तुम यहाँ पे मतलब कि मैंग फैमिली को जल्दी ही छोड़ के चले जाओगे। ये लो, मैं तुम्हें मतलब कि पूरे $5 मिलियन दे दी हूँ। मेरे डैड को छोड़ के यहाँ से चले जाओ, और मेरी बेटी को भी, समझे? वो था वाह 5 मिलियन सच में। आंटी लगता है देखने से आप मुझे कुछ ज़्यादा ही अंडरस्टिमेट करी है। वो जी तुम आंटी किसको कह रहे हो? तुम्हारी मेरी नज़रों में तुम्हारी कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है। वो था एक इडियट कहीं का, पता नहीं कहाँ गंवार से आया है इस दुनिया में। पर लेकिन ये लगता है 5 मिलियन से तो अब तक सेटिस्फाई हो ही जाएगा। हम आमेंगे उस चेक को फाड़ देता है। ये देख के वो हैरान होती है। वो था 5 मिलियन, मुझे पैसों की कोई परवाह ही नहीं है आखिरकार।
वास्तविकता बताऊं ना तो मेरे पास खुद के पास इतना पैसा है कि मैं चाहूँ तो मैंग फैमिली को 1000 बार खरीद सकता हूँ। ये सुन के वो कहती कि ये तो बहुत ज्यादा ही फेंक रहा है। आखिरकार इससे क्या लगता है, आखिरकार कौन जाने आखिरकार ये मैंग फैमिली में किस लिए आया है। 5 मिलियन इसके लिए एक छोटी सी चीज है, पर फॉर्चुनेटली मैंने इसके लिए बड़े लंबे समय से तैयार करके रखा है। मैं अपनी बेटी का शादी जल्द से जल्द किसी न किसी के साथ तो कराई दूंगी, इस जैसे के साथ बिल्कुल भी नहीं। वो ताली बजाती है, वहाँ उसकी सेक्रेटरी आती है, वो कहती है ठीक है, तो वैसे भी तूने मैंग फैमिली के लिए बहुत बड़ा अच्छा से कंट्रीब्यूट किया है, तो आई होप कि तुम श्योर हो गए। सेक्रेटरी लियू होता है जैसा कि आपने बोला था मैम, मैं सारे डॉक्यूमेंट लेके आ चुकी हूँ। देन यह है टाइची ट्रेडिंग कंपनी का मतलब कि डॉक्यूमेंट है। उसने हमसे 10 मिलियन उधार लिए हैं समझे, पर लेकिन उस शिनार बहुत बिजी है, इसलिए क्या है कि वो पैसा कलेक्ट नहीं कर पा रही। हमने कई बंदों को भेजा था, पर लेकिन वो सारा पैसा देने के काबिल है ही नहीं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये डॉक्यूमेंट जब चाप उसकी इस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करवा के लेके आ जाओ, ठीक है, वो पैसा भी लेके आ जाओ। वो कहती है, हम देते हैं। सेक्रेटरी कहती है कि मुझे याद है एक न्यू कमर यहाँ आया था, जब उसने मैडम लिन को परेशान किया था, तो उन्होंने उसको टाइची ट्रेडिंग कंपनी का ही कहा था, और वांग फैमिली उनके पीछे है, इन सब चीज़ों के पीछे। और माई ड्रीम गुड को भी वो सीरियसली नहीं ले रहे हैं आखिरकार। और आखिरकार हमारी मैडम की जो टीम है वो बहुत पावरफुल है, पर लेकिन वो हम लोग अब तक फाइनल पेमेंट जो है अब तक वो लेके नहीं आ पा रहे हैं, जिसके कारण वो न्यू कमर हॉस्पिटलाइज हो गया, अब तक डिस्चार्ज भी नहीं हुआ। वो तो कर तो लूंगा, पर मेरी भी एक कंडीशन है, यदि मैं सक्सेसफुली वो पैसा लेके आ जाता हूँ तो आंट लिन आपको मुझे रिस्पेक्ट करनी होगी, और आप मुझे एज अपने दामाद के रूप में देखेंगे। वो कहता है आंट ठीक है, मुझे एक्सेप्ट है तुम्हारी कंडीशन। तभी हम देते हैं सेक्रेटरी जा रही होती है, हम हमें कहते हैं कि मैम प्लीज़ आप 2 मिनट के लिए रुकेगी। वो कहती है क्या आप मुझे बुला रहे हैं। वो कहता हाँ, मैं देख सकता हूँ आपकी जो लोअर बैक जो है वो बहुत बुरी तरह से दुखती है ना कुछ दिनों से। यदि कि मैं बात करूँ तो आपके पीछे का क्राइटेरिया भी दुखता है, यदि कि मैं थोड़ी सी मसाज करूँ तो आपका हो जाएगा ना काम। ये सुन के होती कि तुम्हें कैसे पता, तुम ये क्या कह रहे हो। उधर ऐसे, अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए, बस थोड़ी सी मसाज टेक्निक लगेगी, बस $80,000 लगेंगे, टेंशन मत लो। वो कहते तुम कमीने आदमी। हाँ माँ, मैं कहते कि मसाज नहीं लेनी तो एक काम करो, गर्म पानी में नमक डाल के पिया करो और थोड़ी सी कमर की एक्सरसाइज किया करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे यार, मैं तो मेडिसिन की इस बहाने प्रैक्टिसिंग भी हो जाती है यार। लोग बड़े अजीब है माउंटेन के नीचे के। भूगती ये सेक्रेटरी लियो को क्या होगा, इसका चेहरा लाल क्यों है, ये भाग क्यों रही है। ओह शूचैन, मैं चाहती हूँ कि ये लो तुम मुझे कंपनी दो आज रात की वांग फैमिली के बैंक्वेट पार्टी में, ठीक है। ये लो मेरे क्रेडिट कार्ड, ठीक है, कुछ अच्छे से बढ़िया से कपड़े लेके आ जाओ जिससे हम दोनों बहुत अच्छे दिख सके। वो कहता है मिस मैंग आप तो बड़ी कमाल की हैं। हम मामा कहते हैं कि मैं तो पहले घबरा रहा था कि मेरे पास पैसा नहीं है कि मेडिसिन कहाँ से लूँगा ग्रैंडपा मेंग के लिए। चलो परफेक्ट टाइमिंग पे मिली मेरे को। वो डॉक्टर लिन के वहाँ जाता है कि ये है उनका क्लिनिक। हम देखते हैं वहाँ तोड़फोड़ हो रही होती है। वो कहता है ये क्या हो रहा है। वहाँ पे एक बंदा होता है कि मैंने सुना था तुमने ओल्ड मैंग हाउ को उनको ठीक कर दिया था, तुमने आखिरकार उनको मरने भी नहीं दिया। तुमने कहा कि आखिरकार वहाँ पे एक बंदे ने भी उनकी मदद की थी, आखिरकार कौन है मुझे बताओ, आखिरकार मुझे अपने डैड को बचाना है। वो कहता है कि प्लीज़ मेरे ग्रैंडपा को छोड़िए। हम देखते हैं वो कहता है कि मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। वो कहता है क्या सुनूं, तुम्हारे कारण मेरे डैड की कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। पिछले महीने तुमने इनका ट्रीटमेंट किया था, थोड़ा फर्क पड़ा था, पर अभी भी अब तक कुछ खास ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। साले कमीने, मैंने तुझ पे भरोसा करके फिर से बहुत बड़ी गलती की है। मैं अपने डैड के बिहेव पे तुझे जान से मार दूंगा। वो कहता है मेरे ग्रैंडपा को कुछ मत करो। हम हमें कहते हैं कि डॉक्टर एज ऑलवेज ए डॉक्टर, हमारा काम होता है हमेशा अपने पेशेंट्स की रक्षा करना, बट लेकिन ह्यूमंस की अगर इतनी कैपेसिटी नहीं होती तो एक बात बता दूं, उनका बचना खुद की उनकी बॉडी कंडीशन पे, उनकी माइंड कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, समझे। ये सुन के होता है कि तू कौन है बे। वो होता है कि मिरेकलस डॉक्टर आप यहाँ पे, ये वही डॉक्टर है जिन्होंने डॉक्टर मेंग का मतलब कि इलाज किया था, उनको जिंदा कर दिया था। वो कहता है कोई है आपकी इस दुनिया में जो कि आपके फादर को बचा सकता है, तो वो है ये मिरेकलस डॉक्टर। वो कहता है कैसे हैं आप। वो कहता है तुम्हारी उम्र कितनी है बे। हाँ माँ बेटे उसकी बाप के पास जाता है। वो कहता है मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, एक दिन देता हूँ, यदि मेरे डैड के अंदर कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिली तो फिर याद रखना इस दुनिया में तुम्हारे दिन खत्म हो चुके हैं। वो कहता है मिस्टर वैंग मेरी बात सुनिए, आपके फादर की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है, इनको ठीक करना इतना आसान नहीं है, एक दिन तो काफ़ी नहीं है, प्लीज़ हमें थोड़ा टाइम और दीजिए। वो कहता है इनकी इलनेस बहुत ज़्यादा पावरफुल है, पर लेकिन इनको ठीक करना किसी नॉर्मल बंदे की बात नहीं है, मैं कर सकता हूँ, बस एक दिन दीजिए मुझे। और हम देते हैं वो अपनी इनविंसिबल निडल को उनके अंदर डालता है। वो कहता है कि एक दिन आई नो काफ़ी नहीं है, पर फिर भी कुछ दिन अगर इनको ग्रीन टी देना तो ये बड़े आराम से ठीक हो जाएगा। और हम देते हैं वो उसके साथ करने के बाद उसको छींक आती है, ब्लड निकलता है। वो कहता है ये क्या हुआ मेरे डैड के साथ, तुमने इनके मुंह से ब्लड कैसे निकाल दिया, कमीने, मैंने तेरे पे भरोसा करके दुनिया का सबसे बेकार काम किया, कोई यहाँ आओ। हम देखते हैं वो उनको लेके जा होता है। वो कहता है बस तुम रुको, कल तक यदि मेरे डैड की हालत ठीक नहीं हुई ना तो तू तो गया बेटे, तू गया, मेंग फैमिली गई, सब गए। हम हमें कहते हैं कि ये बंदा बड़ा गर्म दिमाग का है, इसे दिमाग के ऊपर बर्फ लगानी चाहिए, दिमाग को शांत रखो यार। पर अगर इस बंदे को अपने पिताजी का मेरी की तबीयत एकदम पूरी तरीके से क्योर कराना है तो इसे मेरे पास आना होगा, और 3 दिन बाद लिख के देता हूँ, ये मेरे पास आएगा और मेरे पैरों में भीख मांगेगा।
ये सुन के वो कहता है अच्छा चलो देखते हैं आखिरकार। हम देखते हैं वो वहाँ से चला जाता है। वो कहता है वो यंग मैन, लगता है वो दोनों आखिर में मिले हुए हैं, उन दोनों ने मेरे डैड के साथ गलत किया। तभी हम देखते हैं उसके डैड को छींक आने लगती है। वो कहते डैड आप ठीक है ना, क्या हुआ? वो कहते मुझे पहले से ज़्यादा बेटर फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है, आखिरकार मैं ठीक हूँ। क्या ये सब डॉक्टर ली ने किया? क्या उन्होंने मुझे बचाया? वो कहता है बताओ आखिरकार कौन था वो, मुझे जल्द से जल्द उनके पास लेके चलो, मुझे उनको शुक्रिया अदा करना है। ये सुन के उसके बेटे के गोटे मुंह में आ जाती है कि अब मैं क्या करूँ। हम देखते हैं ड्रीम मतलब कि क्या बोलते हैं बिल्डिंग के बाहर जहाँ पे माम मेकर खड़ा होता है। वो कहता है कुछ मेडिसिन ऐसी है जिनको मैं अभी भी ढूंढ रहा हूँ, टॉप क्वालिटी की है, बाकी सारी मेडिसिन तो मुझे मिल गई, बाकी थोड़ी बहुत रही है, हाँ पर लेकिन अच्छा है मुझे थोड़ी मेडिसिन जो बाकी मुझे मिली है वो मुझे सस्ते में ही मिल गई आखिरकार, पर लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत बाकी है, मुझे थोड़ा और काम करना पड़ेगा। तभी वहाँ पे उसकी वाइफ आती है कार लेके, उसके साथ दो बंदे और होते हैं। वो कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना एक बढ़िया सी आउटफिट खरीद लेना, तुम यहाँ पे इस आउटफिट में क्या करे हो? वो एकदम मैं भूल ही गया था, होता सारा पैसा तो मैंने उड़ा दिया। मुझे कोई बात नहीं, चलो तुम कार में आओ, हमारे पास टाइम नहीं है। बस शिनार ये आखिरकार गरीब कौन है आखिरकार? ओह हाँ मैंने सुना तुमने रिसेंटली शादी कर ली, ये तुम्हारा हस्बैंड है क्या? वो तो स्टॉप किडिंग में यार शिनार, इस जैसे लूजर से तुमने शादी की, तुम्हें पति ढूंढना था तो मुझे चुन लेती आखिरकार। वो कहती बकवास करना बंद करो, हम माँ मीटर अंदर रहता है। वो कहता है शिनार वैसे भी शिनार तुम्हारी फैमिली मैंग फैमिली, तुम इकलौती डॉटर हो उनकी यार, और आखिरकार तुमने इस जैसे कंट्री साइड पंपकिन को अपना हस्बैंड चुना, हाँ सच शेमलेस थिंग। वो कहती नहीं शी इज़ माई हस्बैंड इन लो, इसका नाम है शू चैंग, तुम लोग बात करो मैं सोती हूँ। वो कहती है शिनार ठीक है तो हम देखते हैं। वो कहता शिनार मेरी बात सुनो। वो कहता तुमने सुना नहीं, ये सो रही है समझे। ये सुन के होता है ओए तू होता कौन आखिरकार हम दोनों के बीच में आने वाला? वो कहता मैं कौन होता हूँ, ये मेरी वाइफ है, मैं इसका हस्बैंड हूँ, तुम्हारे पास कोई राइट नहीं इससे बात करने का। ये सुन के होता है ओह अच्छा लगता है इससे सबक सिखाना पड़ेगा, इसकी औकात क्या है। वो अपने पास एक निडल निकालता है कि ये बच्चे ने आखिरकार समझा क्या आखिरकार, ये निडल जो कि मैंने किंग शेंग होल से मैंने मंगाई है, ये निडल सबसे ज़्यादा पावरफुल है आखिरकार, इससे मैं किसी को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, किसी को भी एम्बेरस कर सकता हूँ। चल बेटे तेरा यूरिन निकालने का टाइम आ गया, ये ले। और उसके ऊपर अटैक करता है हमारे मिनकेट के ऊपर। हमारा मिनकेट उस निडल को देख लेता है और वो उबासी लेता है कि अरे यार हाँ, एक आइस फ्रॉम सिल्वर निडल, ये दूसरों को हर्ट करती है उनके यूरिन से, चलो देखते हैं। और वो उसको थ्रो करके वापस उसकी तरफ ही फेंक देता है। वो कहता देखते हैं कि इसकी निडल वापस इसी की तरफ कैसी जाती है। हम लेते हैं वहाँ पे शिनार की आंखें खुल जाती है। वो कहता है यंग मास्टर जैन मुझे कुछ स्मेल आ रही है आपके अंदर से। वो कहते ये क्या तुमने अंदर मुत दिया? वो कहते ये क्या? वो कहती है कि एवरीवन प्लीज कार से बाहर निकलो। मिस्टर जैन आखिरकार आप अपनी कार को लेके यहाँ से जा सकते हैं, अपने लिए कोई अच्छे सा मतलब कि पेंट वगैरह नहीं लिया, डायपर वगैरह पहन के आइए कल से, ठीक है? वो कहते सोचें ये सब सोचें ने किया है। वो कहते मैंने कुछ नहीं किया यार। वो कहते मैं तुझे मार दूंगा। हम मेरे गेट बंद कर देता है, उसकी गोटों पे जाके लगती है यार। वो कहती है शूचें। वो कहता कुछ नहीं बस कुत्ता भौंक रहा था, चलो। वो कहता हुआ क्या आखिरकार? कुछ की तुमने किया? वो तो मुझे क्या पता यार, शायद तक यंग मास्टर जैन का एज आ चुका है, ये बूढ़े हो चुके हैं, तभी तो ये ऐसी चीज़ें करी हैं, तभी तो इन्होंने सुसु कर दिया, इनको डायपर दिलाओ यार कोई। वो कहता है कि आखिरकार ये सुन के वो कहते तो फिर इन्होंने तुम पे अटैक क्यों किया? वो कहता कहता रहा हूँ कौन जाने बुढ़ापा आ गया है, खैर चलो छोड़ो, क्या पता इनका सीक्रेटली तुम पे क्रश हो, मैंने तुमको इनसे चुरा लिया इसलिए। वो कहती है हाँ तुमने यार केयरफुली किसी को ऑफेंड करो। वैसे भी जब से ग्रैंडपा ने ग्रुप को छोड़ा है तब से सिचुएशन अच्छी नहीं दिख रही है यार। हम वैसे भी जांग डोंग के फैमिली के ऊपर ही क्या बोलते हैं इस वक्त रिले कर सकते हैं, और जो इनविटेशन आया है बैंक्वेट का, यदि अगर हमें और भी अच्छे से कोऑपरेशन चाहिए फ्यूचर में तो हमें इसके ऊपर थोड़ा सा रिले करना होगा। वो कहता है नहीं मैंने किसी का ऑफेंड नहीं किया आखिरकार, क्योंकि ऑफेंड करने का भी एक समय होता है और वो समय ऑलरेडी जा चुका है। हम देते हैं वहाँ पे बंदा था कि यंग मास्टर क्या हुआ? वो कहता है शिनार जांग ग्रुप तुम्हारी पूरी मदद करेगा, आज जो इंसिडेंट हुआ है इसे भूल जाते हैं, हम कभी किसी और दिन बाहर जाएंगे, ठीक है? हम बैंक्वेट में मिलते हैं आज रात के। मुझे हे भगवान हम मैं क्या करूँ यार, अगर ये सब बैंक्वेट में हो तो फिर पता नहीं बैंक्वेट में मेरी क्या हालत होगी। ना केवल बैंक्वेट में, अभी लगता है जांग ग्रुप के साथ भी मेरा कोऑपरेशन हल्का हल्का टूटने वाला है। वो कहता है तो अपसेट मत हो आखिरकार, अब हमें कहाँ जाना चाहिए? कैसा रहेगा कि सबसे पहले मैं टाई चेंग ट्रेडिंग कंपनी में जाऊँ, वहाँ से जो हमने 10 मिलियन हमारे लेने हैं वो मैं लेके आ जाऊँ। वो कहता है टाइची ट्रेडिंग कंपनी, तुम्हें ये सब कुछ करने को किसने कहा था? तुम्हें इस चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो तो टेंशन मत लो, तुम मुझे कम आ करी हो, मैं ये चीज़ कर लूँगा यार आखिरकार। पता नहीं हर मानव के अंदर हम जैसे सनी लोज को हमेशा कम ही क्यों आका जाता है। डोंट लुक आउटसाइड बिकॉज यू डोंट नो इनसाइड। वो कहती है पक्का ये सब मेरी मम्मी ने बोला होगा। वो तब बाय द वे मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं वो 10 मिलियन लेके आऊंगा और तुम्हें मैं ऑन करूंगा। ये सुन के वो कहती तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? एक काम करती हूँ मैं ल्यू को तुम्हारे साथ भेजती हूँ, इससे कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं होगी। वो था ठीक है चलेगा, कोई झंझट की बात नहीं है। हम देते हैं टाइची ट्रेडिंग कंपनी में, जहाँ पे वो उनका बॉस कहता है कि ड्रीम ग्रुप ने 2 बंदों को भेजा है पैसा कलेक्ट करने के लिए। पैसा चाहिए तो मुझे
ये खूबसूरत लड़की 1 महीने के लिए मेरे बिस्तर पे दे दो, फिर मैं सोचूंगा पैसा देने का, पूरा तो नहीं दे पाऊंगा पर सोचूंगा जरूर। ठीक है ठीक है। ये सुन के वो कहती कि आपने हमसे बहुत ज़्यादा पैसा लिया है, आपको देना पड़ेगा। हम आमिर तक कि शांत हो जाओ, देखो ये बकचोदी करना बंद कर। यदि मैं तेरे को कहूँगी तो पैसा नहीं देगा तो तेरी आज हड्डियां टूट जाएगी, तू कभी अपने घर जाने के लायक नहीं रहेगा आज के बाद। ये सुन के होता है मुझे धमकी देता है, बच्चे तुझे नहीं पता कि तू इस वक्त किसके इलाके में है, अटैक करो इसके ऊपर। वो कहता तूने हमारे बॉस को ऑफेंड किया, साले कमीने तू गया। होता है ये लड़की मुझे चाहिए यार आज रात के लिए। वो लोग सारे हमामी गिटर और ल्यू के ऊपर अटैक करने बढ़ जाते हैं सभी के सभी। हम देखते हैं जो बंदा हमारे के लिए उधर अटैक करने जा रहा होता है, हमारे उसे मार के दूर फेंक देता है। और हम देखते हैं तभी वहाँ पे आता है वांग। वो कहता है डॉक्टर शू फाइनली मैंने आपको ढूंढ ही लिया। ये देख के हम देखते हैं वो बंदा कहता है कि मिस्टर वांग आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वो कहता मार्ट आओ तू यहाँ पे क्या करा अभी आखिरकार। वो कहता नहीं नहीं बस कुछ नहीं, एक छोटा सा इंसिडेंट था। मिस्टर वांग आप यहाँ पे मुझे बता दिया होता मैं बंदों को भेज देता आपको पिकअप करने के लिए। वो कहता है यार चल हटाओ यार। वो तो मिस्टर वांग सॉरी अबाउट ये छोटा मोटा यहाँ पे काम हो रहा है, प्लीज़ ना आप मीटिंग रूम में जाके बैठे ना, हम लोग वहाँ चल के बात करते हैं। वो तो छोड़ उसे। आई एम सॉरी मिस्टर शू, डॉक्टर शू, मैं आपको पहचान नहीं पाया, प्लीज़ आपने तो मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी है। ये सुन के वो कहता है डॉक्टर शू, वो कहता है कि मैं आपके वर्ती नहीं हूँ, कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए उस समय के लिए, प्लीज़ 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 प्लीज़। मेरा वांग गुरु आपसे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता है। होता है अच्छा ये बात है, तब तो क्या तुम मुझ पे एक फेवर कर सकते हो। इस कंपनी ने मेरी वाइफ की कंपनी से $10 मिलियन लिए हैं, पर लेकिन ये वापस देने पे खिचकिचा रहे हैं और उल्ट पटाख हरकतें कर रहे हैं। क्या आप कुछ एक्शन लेना चाहेंगे। ये सुन के वो टॉम को वहाँ मारता है कि तू कमीने, तेरी हिम्मत कैसी हुई आखिरकार डॉक्टर शू के साथ में सब करने की। वो कहते मिस्टर वांग ये गलत फहमी है, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ था। होता अच्छा साले कमीने जल्द से जल्द मिस्टर मतलब डिवाइन डॉक्टर मिस्टर शू का पैसा लेके आ। वो हाँ हाँ चाहता हूँ। वो वहाँ चेक लेके आता है कि आई एम सॉरी मिस्टर शू, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी गलती को माफ़ कर दीजिए कि मैं आपको पहचान नहीं पाया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ये लीजिए आपकी कंपनी के मतलब कि 10 मिलियन जो कि मेरी टाइची कंपनी ने ऑन किए थे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। वो कहता है ये तुम मुझे मत दो यार, तुम एक काम करो ये सेक्रेटरी ल्यू को दे दो। सेक्रेटरी ल्यू। वो कहता हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। वो कहता है तो तुम यहाँ अपने शायद तक फादर के लिए आया होगा है ना। ठीक है एक पेन और पेपर दे मेरे को, मैं पूरा प्रेस्क्रिप्शन उसके अंदर लिख देता हूँ। वो कहता है क्यों नहीं। वो कहता साले मोटे देख क्या रहा है, ज़्यादा के पेन और पेपर लेके आ। वो पेन और पेपर लेके आता है। वो कहता है ये लो ठीक है, ये मेडिसिन तुम्हारे फादर को 3 दिन तक दो, 3 दिन के बाद तुम्हारे फादर का हालत एकदम सही हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। वो कहता थैंक यू मास्टर थैंक यू। और तुम लोग। वो कहता है सुन भाई मैं इसको तुम लोगों के भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ। वो कहता ठीक है क्यों नहीं। वो कहता है हाँ आज से तुम लोगों की मेरी कंपनी में कोई जगह नहीं है, मैं तुम लोगों को फायर करता हूँ। ये सुन के वो कहता प्लीज़ ऐसा मत कीजिए सर, प्लीज़ मुझे ब्लैक लिस्ट मत कीजिए, मेरी बात मैं कहाँ चाहूँगा, इस टैची सिटी के अंदर मेरा कोई नहीं है, प्लीज़ मुझे मुझे एक चांस दे दीजिए। वो कहता दफ़ा हो जाए सारे यहाँ से, तू अगर फ्यूचर में भी किसी बिग शॉट को ऑफेंड कर दिया तो मेरे एल लग गए ना, निकल इसे यहाँ से। वो उसे निकाल देता है। वो होता है डॉक्टर शू, मेरे पिताजी का आज 80वां बर्थडे है, मतलब कि 80 साल के हो चुके हैं। सो मेरी वांग फैमिली ने एक बैंक्वेट पार्टी को ऑर्गेनाइज किया है, आई होप कि आप वहाँ पे आएंगे। ये लीजिए मेरी तरफ से मैं आपको और आपकी पूरी फैमिली को ये मतलब कि ब्लैक इनविटेशन कार्ड दे रहा हूँ, प्लीज़ आप मेरे हॉनरेबल गेस्ट बनिए, वहाँ पे प्लीज़ ज़रूर आइएगा। ये हमारी फैमिली का सबसे ज़्यादा स्पेशल कार्ड होता है। हम कहता है मिस्टर वांग की बर्थडे बैंक्वेट, ये तो वही है ना जहाँ पे मैंग मुझे इनवाइट करी है, जिसे वहाँ पे जाने से फॉर्चुनेटली अच्छा है मेरे पास ये मिल गया। हाँ आपका शुक्रिया, मैं ज़रूर आऊँगा। आपका शुक्रिया। ल्यू हमें यहाँ से चलना चाहिए, तुम्हारी मैडम वैंग को ज़रा दिखानी है उनकी औकात। वो कहती क्यों नहीं बॉस। हम देखते हैं वो कहता है कि ये सेक्रेटरी ल्यू ये तो चाहता है कि मैंग शिनार की ड्रीम ग्रुप से ना। आई थिंक मैंग हाओ के फ्यूनरल पे मैंने सुना था कि डॉक्टर ली ने कहा था कि आखिरकार वहाँ पे एक डॉक्टर आया था, डॉक्टर शू यानी कि ये, उसने इस मैंग हाओ को मतलब कि मरे हुए मैंग हाओ को भी जिंदा कर दिया था। ये उसका पुराना दोस्त है, दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं। लगता है मुझे मैंग हाओ के साथ बहुत अच्छे से फिर से रिलेशनशिप बहुत अच्छा करना होगा हमारे उनके साथ, क्योंकि इनका रिलेशनशिप डिवाइन डॉक्टर के साथ है। मुझे अपने पिताजी को कह के ज़रा बिजनेस पार्टनर के बारे में रिकन्सिडर करना पड़ेगा। मैंग फैमिली के घर पे जहाँ पे माँ कहती है कि मैंने सुना है कि उस बच्चे ने मतलब कि जांग डोंग से फाइट की है। वो कहती है हाँ की है। वो कहती तुम्हें नहीं पता आखिरकार अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। जांग डोंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जांग फैमिली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमारी बिजनेस पार्टनर है। तुम आखिरकार उनको कैसे ऑफेंड कर सकते हो जैसे बच्चे के साथ। आखिरकार मुझे बताओ क्या तुम्हें फ्यूचर की कोई परवाह भी है हमारे। तुम जानते हो बिना इससे फैमिली के इनसे बिजनेस के ऊपर क्या असर पड़ेगा। हम लोग बाद में वांग फैमिली की बैंक्वेट पार्टी में क्या मुंह दिखाएंगे। तुम मैं इसलिए तो जल्द से जल्द मैं सोचूं कि ना हम जांग फैमिली के यंग मास्टर को यहाँ बुला लेते हैं, आराम से उनके साथ बैठ के बातचीत करते हैं।
और मैंने सोचा है कि क्यों ना फ्यूचर में तुम्हारी और उसकी शादी भी करा दें। ये हमारी फैमिली के लिए और उसकी फैमिली के लिए और आने वाले फ्यूचर के लिए बड़ा बेटर रहेगा। ये सुन के वो कहती कि मामा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं आखिरकार, आप मैंने आपसे 1000 बार बोला है कि आप फैमिली बिजनेस या फिर मेरी बात में मेरी लाइफ के ऊपर कोई भी बातचीत नहीं करेंगी। मैं जानती हूँ कि क्या जांग डोंग ने वहाँ पे क्या किया था, समझे ना, इसलिए प्लीज़ ये मेरा पर्सनल अफेयर है। होता देन अच्छा तो तुम खुद ही सॉल्व क्यों नहीं कर लेती? वैसे भी वो वांग फैमिली के बैंकेट में आने वाला है, वहाँ पे तुम और वो दोनों आपस में सॉल्व कर लेना। ये सुन के वो कहती कि क्या? तभी हम हमें करता है कि लो मैं यहाँ आ गया, हाँ फाइनली विद प्रेसिडेंट मैंग वांग फैमिली का इनविटेशन हमें मिल गया। ये सुन के वो कहती कि क्या? वो कहती हाँ ये वांग फैमिली का इनविटेशन है, द ब्लैक कार्ड सू चैंग ने इसे ले लिया, प्रेसिडेंट वांग ने खुद इसे दिया है, वो आपके लिए, हम लोग वहाँ पे रिस्पेक्टफुली जाएंगे ऑनरेबल गेस्ट के रूप में। वो कहती सू चैंग ने, सच्ची? दोनों माँ बेटी हैरान होती है। माँ कहती कि इस जैसा एक गधा, एक कंट्री साइड पंपकिन प्रेसिडेंट वांग को मतलब कि मना सकता है, ये हो ही नहीं सकता। लगता है तुमने गलत सुना होगा, कुछ ना कुछ तो गलत हुआ होगा। वो कहती मैं सच बोली हूँ, आपको यकीन नहीं होता तो सूचेंग ने देखिए वो जो कार्ड है, मतलब कि वो चेक है वो भी लेके आ चुका है। टाइचिंग ट्रेडिंग कंपनी ने हमारे 10 मिलियन भी हमें वापस दे दिए। ये सुन के होती क्या? मुझे दिखाओ। वो तो आंट लिन आप भरोसा करो या ना करो, बस अब मैं चाहता हूँ कि आप अपने शब्दों पे खड़ा उतरिए। ये सुन के होती क्या? वो कहती ये रियल है, ये कैसे हो सकता है आखिरकार? ये नहीं हम लेते हैं। वहाँ पे हम मेकडी की वाइफ सेक्रेटरी को गले लगा लेती कि मुझे इस पर भरोसा है, ये झूठ नहीं बोलेगी। आखिरकार हम वहाँ फैमिली की बैंक्वेट में जाएंगी तभी हम देखते हैं। वो कहती बिल्कुल भी नहीं, मैंने यहाँ पे यंग मास्टर जांग को बुला लिया है, वो हमें पिकअप करने के लिए यहाँ आ रहा है, तुम उसकी दुल्हन बन के जाओगी। वो कहती आप बकवास करना बंद करे, आप माँ के रूप में अपनी लिमिटेशन क्रॉस कर रही हैं, मेरे पर पूरी तरह से आपका कंट्रोल नहीं है। मेरा जांग डो के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं, मेरा एक हस्बैंड है, बस मेरा उसके साथ रिलेशनशिप है, समझी? अगर आपको जाना है तो जा सकती हैं, अगर आपको हमारे साथ नहीं आना तो, समझी? या फिर आप घर पे ही रह सकती हैं। चलो आखिरकार लियू शू चैंग चलो, हम देते हैं। वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। हम उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम जब हम मिलें तो मिसेस लिन आई होप कि आप अपनी बात को भूलें ना। ओह हाँ, डोंट कॉल मी कंट्री साइड पंपकिन, कॉल मी मिस्टर शू। ये सुन के वो कहते शू चैंग, शिनान ने तुम जैसे कमीने को चुन के सबसे बड़ी गलती की है, मेरे पूरे प्लान पे पानी फेर रही है। बच्चे आखिरकार तेरा शिनान के साथ तुझे कुछ भी क्यों ना कर ले, शिनान मेरे ही कंट्रोल में रहेगी, आज नहीं तो कल शिनान भी तुझसे घबरा जाएगी और उसके बाद सब कुछ वापस मेरे ही कंट्रोल में होगा, जैसा कि मैं पहले से चाहती थी। वो शिनान रुक जाओ, मैं भी आ रही हूँ, मम्मा हो तुम्हारी यार मैं। हम देते हैं वांग फैमिली के वहाँ पे मीटिंग में, जहाँ पे सब लोग कहते हैं कि मिस्टर प्रेसिडेंट वांग कितने कमाल के लग रहे हैं, वाह क्या बात है, हम लोग भी यहाँ आ चुके हैं, वाह वाह। मिस्टर वांग की मतलब कि उनके पिताजी की बर्थडे पार्टी है। मैंने सुना है कि आज वो यहाँ पे क्या बोलते हैं अपने वांग फैमिली के लाइफ पार्टनर के साथ मतलब कि अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं। हम आमे तो वो लोग भी वहाँ पहुंच जाते हैं। एक बंदा कहता है ब्रदर जांग वैसे मैंग शिनार का है, आज वो दिख नहीं रही, तुम्हारे साथ होती है ना? अरे यार मैं उस जैसी औरतों के साथ खेल खेल के अब थक चुका हूँ, वो अब ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं रही, उसे उसकी औकात पता होनी चाहिए। ये सुन के वो लोग कहती कि ये जांग डोंग है, एकदम बेकार आदमी। ये सुन के उसकी माँ कहती अरे वो वास्तव में तारीफ कर रहा है, टेंशन मत लो, तुम अभी बिजनेस की लैंग्वेज को नहीं समझ सकती हो, बिजनेस बड़ा कमाल का होता है। वो कहती यंग मास्टर डोंग कैसे हैं आप, मैं यहाँ पे हूँ। आप मतलब कि शिनान हमेशा आपके बारे में बात करती है कि आप कितने हैंडसम, कितने कमाल, क्या आप कभी घर क्यों नहीं आते? वो कहता ओह आंट लिन। वो कहता हेलो ये तो प्रेसिडेंट मैंग है, कैसे हो आप आज मतलब कि अकेली कैसी है? ब्रदर जांग आज आपके साथ नहीं दिख रही, क्या बात है? ब्रदर जांग के साथ कुछ और बंदी थी, शेमलेस थिंक हुई थी, हमने सुना है कि आप उनके साथ वहाँ पे जाएंगे उस बर्थडे में। वो कहती है मैंग शिनार तुम्हारी माँ बड़ी अच्छी है, उन्होंने मुझे एज अपने दामाद के रूप में देख ही लिया है, बस अब तुम भी मुझे जल्द से अपने हस्बैंड के रूप में देख लो, तुम मेरे लिए तो गंगा स्नान जैसा हो जाएगा। वो कहती मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, तुम बस एक कमीने आदमी हो। ये सुन के वो कहती शिनार अपनी जबान को लगाम दो, ये तुम्हारा होने वाला फ्यूचर हस्बैंड है, ये जांग है का यंग मास्टर जांग, तुम्हें इनको शोल्डर मसाज देनी चाहिए। वो कहती बकवास करना बंद करो, चलो अबू हम यहाँ से चलते हैं। ये देख के वहाँ सभी हैरान होते हैं। हम आमिर है कि यंग मास्टर जांग आई थिंक मैंने थोड़ी मेडिसिन की स्टडी की है कुछ सालों से, तो मैं आपके पेट को देख के बता सकता हूँ कि आपकी दोनों किडनियाँ ना वो थोड़ी सी खराब हो चुकी है, जिससे क्या है कि आप जल्दी पानी पीते ना तो जल्दी सुसु आ जाता है, जैसे कि आज आपने कार में कर दिया था। आई थिंक आपको किडनी कैंसर हो चुका है। ये सुन के वो कहता है क्या? सब लोग कहते हैं क्या यंग मास्टर जांग आपने पैंट गिली कर दी थी, आपको किडनी कैंसर है? बाप रे, अब आप बच्चा कैसे पैदा कर पाएंगे यार? ये सुन के वो कहता है सू चैंग के बच्चे। हम देखते हैं वो कहती है कि हेलो सर हमारे पास इनविटेशन कार्ड है मिस्टर वांग का, ये लीजिए। ये देख के वो कहती क्या मैंग के पास इनविटेशन कार्ड है? वो कहता है ये इनविटेशन कार्ड मैंने आज तक कभी नहीं देखा, ये कैसा कार्ड है? सॉरी मैम मुझे जरा अपने हायर अप को मैसेज करके आना पड़ेगा, यहीं रुकिएगा ज़रा। ये देख के लोग कहते हैं कि हाँ आखिरकार प्रेसिडेंट वहाँ को पता नहीं किसी पेपर के ऊपर कोई ड्राइंग बना के लेके आ गई होगी। आखिरकार इनको क्या लगता है क्या ये यहाँ पे इस फेक इन्विटेशन से अंदर जा सकते हैं? प्रेसिडेंट जांग आप यहाँ पे अपनी बेइज्जती करानी है। वो जांग
तो प्रेसिडेंट मैंग आप यहाँ पे अपनी बेइज्जती करा रही है। अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन के चलो मेरी वाइफ बन के तो आई थिंक वो तुम्हें अंदर जगह दे भी दे। हम देते हैं। वो कहती बेटी ये एक अच्छा ऑफर है, हमें जाना चाहिए आखिरकार, तुम जाओ, इसकी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बन जाती? प्रेसिडेंट हमारे लिए मिस्टर जांग कितना कुछ कर रहे हैं। वो कहती मम्मा आप अपनी हद से पार जा रही हैं, मेरे मामले में इंटरफेयर मत कीजिए, निकलिए यहाँ से। जांग डोंग मैं तुम्हें बता रही हूँ, पास्ट में मैं तुम्हारी इज्जत करती थी क्योंकि एज यू आर माई बिजनेस पार्टनर, समझे। हमारे बीच में जो कोऑपरेशन है मैं वो यहीं खत्म करती हूँ, समझे। हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। और वैसे भी तुमने जो कार में मेरे हस्बैंड के बारे में कहा था ना, उसको लेके मैं भूली नहीं हूँ, समझे। मेरे पे ब्लेम मत डालो। यदि तेरी औकात है ना तो जाओ सबसे पहले अपने जाके डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि तुम्हें तो किडनी कैंसर है ना। मेरे सामने बोलने की औकात रखना, समझे। तुम्हारी कोई औकात नहीं है। मुझ पे हंसने से पहले जरा अपने आप पे हंस लो। ये सुन के वहां सेक्रेटरी और माँ दोनों हैरान हो जाती है। जॉन्ग को बड़ा गुस्सा होता है। वो कहते यू ब्लडी बिच, तू गई। पर तभी माँ मिनट उसका हाथ पकड़ता है कि सॉरी, हस्बैंड के सामने कोई बंदा उसकी वाइफ को पीटे, ना 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 सर, मैं एक डॉक्टर हूँ, कैन आई ट्रीटमेंट विथ यू। और वैसे भी आपको पता है ना, लड़की पे सड़ेआम हाथ उठाने से जेल भी होती है। वो कहता चू चैंग सू चैंग ये सब कुछ तेरी गलती है आखिरकार। तुझे क्या लगता है आखिरकार तू है कौन? तू अपने आप को क्या समझता है? सालों को इसको पीट के रख दो सभी लोग। हम देते हैं उसके बंदे आगे बढ़ते हैं। तभी वहाँ कोई आता है कि कौन है जो कि हमारे वांग फैमिली के हॉनरेबल गेस्ट के साथ बदतमीजी कर रहा है। वो कहता है ये रहा, ये है, ये शिनार का हस्बैंड, ये आखिरकार यहाँ पे वांग फैमिली में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करें, इनको इनकी औकात दिखाओ। पर लेकिन तभी हम वहाँ पे बॉडीगार्ड आते हैं और उसी के ही हाथ तोड़ देते हैं। वो कहते ये क्या हो रहा है आखिरकार, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? वो तो सॉरी फॉर कीप वेटिंग माई लेडी, प्लीज़ क्या मैं इनविटेशन कार्ड आपको वापस दे सकता हूँ? वो थी हाँ ये हमारा है। वो थी वांग फैमिली का एटीट्यूड चेंज हो गया कहीं सब कुछ इसके पीछे। वो कहती है कि प्लीज़ माफ़ कीजिए कि आप हमारे मतलब कि हॉनरेबल गेस्ट हैं और आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ सहनी पड़ी है, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए मैडम। मैं आपको यहाँ पे माफ़ी मांगना चाहती हूँ अपनी पूरी वांग फैमिली की तरफ से। ये सुन के वो लोग कहते हैं हॉनरेबल गेस्ट, क्या मैंग शिनार हॉनरेबल गेस्ट, सच में यकीन नहीं होता। हम देते हैं। माँ कहती कि हॉनरेबल गेस्ट सच में इट्स मीन कार्ड रियल था। वो कहती है सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। वो कहती है मैंने आपसे पहले ही कहा था। ये सब कुछ आखिरकार हमारे प्रेसिडेंट की वाइफ, प्रेसिडेंट के हस्बैंड मिस्टर सू चैंग ने जो किया है, खुद प्रेसिडेंट वांग ने इनको ये कार्ड दिया था। ये सुन के शिना कहती कि ये इनविटेशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। माँ कहती कि पक्का ये सब कुछ उस ओल्ड मैन का किया जा रहा है, ये बच्चा खुद कुछ नहीं कर सकता, पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हम देते हैं। वो कहता है, बटलर कहता है कि यंग मास्टर जांग, आपकी और हमारी फैमिली के बीच में जो कोऑपरेशन है वो मैं यहीं एंड करता हूँ। जांग फैमिली आपकी वांग फैमिली आपकी जांग फैमिली को ब्लैकलिस्ट करती है क्योंकि आपने हमारे हॉनरेबल गेस्ट को ऑफेंड जो किया है। इन द फ्यूचर यदि आप हमारे वांग फैमिली के टेरिटरी में कहीं दिख भी गए तो आपकी फैमिली के लिए बहुत बुरा होगा। ये सुन के होगी तो तुम मेरे साथ ये गलत करे हो, मेरी जांग फैमिली तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी, तुम रिग्रेट करोगे। वो कहता है मैं छोटा सा जांग डोंग और उसकी फिजांग फैमिली, क्या समझती क्या आखिरकार अपने आप को। हमारी फैमिली में बस 3 ही वीआईपी कार्ड बने हैं अब तक पूरी इंटायर लाइफ में, और वांग फैमिली के खुद मेंबर ही ये कार्ड किसी को देते हैं आखिरकार। इसकी अगर ये कार्ड किसी के पास हो तो उसकी औकात फैमिली हेड के बराबर होती है। यहाँ तक कि ये तो एक ब्लैक कार्ड है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये सू चैंग इसकी क्या ही आइडेंटिटी होगी, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होगी। हम देते हैं अंदर वहाँ पे जहाँ पे वो लोग जाते हैं। हम देते हैं वेटर कहता है मैम यहाँ पे आइए, यहाँ पे आप लोगों की सीट है। वहाँ पे एक बंदा बैठा होता है। वो कहता है मैंने कभी सोचा नहीं था मैंग फैमिली की क्वालिफिकेशन होगी यहाँ पे आके बैठने की। वो कहती ओह देखो हम यहाँ किससे मिले हैं, जुओ हुओ से। दैट्स टू बैड कि तुम्हारा वो बुढ़ा आदमी मरते हुए भी जिंदा हो गया। तुम्हारा ड्रीम प्रोजेक्ट रुकते रुकते फिर से शुरू हो गया। खैर कुछ दिनों का मेहमान है, जीने दो जीने दो। और ये एक्सीलेंस ग्रुप का हेड होता है। मेरा भी दिन आएगा। वैसे भी आज मैं वांग फैमिली के साथ पार्टनरशिप करने वाला हूँ, मेरे लिए तो चांदी ही चांदी है। ये सुन के वाइफ को तो गुस्सा आता है। हम में गिरता है तो ये है वो बंदा जो कि वहाँ पे तोड़ फोड़ कर रहा था। हम देखते हैं। वो कहती है ल्यू मैंने तुम्हें प्रेजेंट डालने को बोला था ना मिस्टर वांग के लिए, तुम वो लेके आई हो ना? वो कहती है हाँ मैं लेके आई हूँ। वो कहती है ठीक है तो लेके आओ। वो कहती है ये कॉन्ट्रैक्ट अब तक साइन नहीं हुआ है, समझे। वो कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिलेगा और पक्का हम ही बनेंगे उनके बिजनेस पार्टनर। वो कहता है हो प्रेसिडेंट मैंग तुम क्या कह रही हो, लगता है तुम अपना पूरा दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रही अब तक। तभी वहाँ पे दोनों बाप बेटे आते हैं। लोग कहते हैं देखो वहाँ पे आखिरकार दोनों बाप बेटे आ गए हैं।
मास्टर वांग एंड यंग मास्टर वांग। लोग कहते हैं मैंने सुना है कि जुओ फैमिली और वांग फैमिली ने दोनों साथ तक एग्री कर दिया है एक साथ कोऑपरेशन करने का। जुओ फैमिली तो चांदी ही चांदी है, लगता है ये जल्दी आज यहाँ पे अनाउंस करने वाले हैं। वो कहता है कि क्या बात है सर, मैं जुओ फैमिली का हेड हूँ और एक्सेलेंस ग्रुप का भी। मैं आपके लिए ये की लेके आया हूँ। ये है नंबर 1 विला की, टॉप विला की, क्लाउड विला की है। लोग कहते हैं क्लाउड विला भाई वो तो सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे महंगा विला है ना। हाँ यार मैंने सुना है। अब वो कुछ डिजाइनर्स के नाम लेते हैं कि इन्होंने इस विला के डिजाइनर्स हैं, इन्होंने इसको बनाया है और मतलब कि एब्रोड से उन्होंने क्या बोलते हैं कारीगर्स को बुलाया था, वर्कर्स को बुलाया था। सच में ये विला की कीमत बिलियंस में है। वो कहता है सच है वर्नेबल गिफ्ट, वो भी एक्सेलेंस ग्रुप से, जैसा एक्सपेक्टेशन था। वो कहता है ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है माय लॉर्ड। हम देते हैं मेंशन आ गई थी तो नाउ अब मेरी ड्रीम ग्रुप की बारी। मैं आपके लिए यहाँ पे मास्टरपीस लेके आई हूँ, वो भी मास्टर क्यू रोंग की वांग का हाथ का कड़ा, मास्टर एल्डर वांग आपके लिए। ये सुन के लोग कहते क्यों रॉन्ग, अरे बाप रे क्यों रॉन्ग, द नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इस दुनिया का, द नंबर 1 इमोर्टल। भाई उसे तो गॉड का टाइटल भी दिया गया है, कोई भी उसके बराबर नहीं आ सकता। कहते हैं कि वो जो दारू भी पीता है ना उसकी कीमत भी बिलियंस में है। बाप रे, उसके हाथ का कड़ा जो कि उसने खुद ने बनाया है, इसकी कीमत भी बिलियंस में है। मैंने सुना है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो मैंने ये भी सुना है कि ड्रीम ग्रुप इससे थोड़ा डिक्लाइन में है, लगता है ये लोग यहाँ पे अपने डिक्लाइन से बाहर निकाले आए हैं। हाँ माँ में गिरता है ये कड़ा तो मैंने उस बुढ़े के हाथ में देखा था यार, मेरा मास्टर साला, ये तो उसके हाथ में है। ये बिलियंस में कीमत है, मुझे कभी पता भी नहीं थी यार। मुझे यहाँ तक याद है वो साला दारू पीता है और उठपटांग सी चीजें बनाता रहता है और ज्यादा कुछ करता ही नहीं है। लगता है कुछ मिस्टेक हो गई होगी। जो करता है कि अरे तुम माँ की गाड़ी ये गिफ्ट लेके आई हो। हाँ आई नो, बड़ा अच्छा है, कमाल का है, पर तुम्हें सच में लगता है ये असली है? ऑब्वियसली। हम देते हैं वहाँ पे मास्टर वांग कहते हैं आप लोगों का यहाँ पे आके मुझे सपोर्ट दिखाने का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आज मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी करने वाला हूँ। वो कहता है वो दिन आ गया फाइनली, आखिरकार वांग फैमिली का न्यू बिजनेस पार्टनर। पर उससे पहले मैं अपने से एक किसी को यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वो पर्सन जिसने मेरी जान बचाई थी, वो पर्सन जिसके कारण आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, उसके साथ आज मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ और सभी को उसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये सुन के लोग कहते कि एल्डर वांग की आखिरकार किसने जान बचा ली, कौन है हो सकता है वो पर्सन। वो सीधा हमाम में की तरफ बढ़ रहा होता है। वो कहता है वो पर्सन है, ये देख के हम देखते हैं। वो कहते एल्डर वांग सीधा सू चेंग की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या सच में जो ल्यू ने कहा था वो सही था, सच हो सकता है ऐसा। हम आमिर को तभी वहाँ पे एक कुछ ज़्यादा है। वो था वेट कि कहा मुझे वो था एक पावरफुल एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। वो जाने लगता है कि एक्सक्यूज मी मैं जरा भी आता हूँ। वो तो ये अच्छा नहीं है, एक स्पिरिचुअल पावर का एग्जेक्ट यहाँ पे ऑर्डिनरी पर्सन के बीच, मुझे जाके चेकआउट करना होगा क्या हो रहा है। ये देखिए हम देखते हैं मास्टर वांग कहता है कि ये डॉक्टर शू चेंग को क्या हो गया आखिरकार, इनका इस चीज़ से क्या मतलब है। क्या वो ये समझ रहे हैं कि मैं उनके बराबर नहीं हूँ, उनकी औकात मेरी औकात उनसे कम है। हाँ ये हो सकता है। मैंने अपनी पूरी इंटायर लाइफ में दुनिया के सबसे पावरफुल से पावरफुल, सबसे भी स्मार्ट डॉक्टर से भी अपना इलाज करवाया था मेरे बेटे ने मेरा, पर कोई भी मेरी इमली की इलनेस को क्योर नहीं कर पाया था, कोई भी नहीं। पर लेकिन इन्होंने बस एक निडल के सहारे ही मेरी पूरे इमली की वायरस को, पूरे पॉइजन को क्योर कर दिया था एक ही बार में। इनकी टेक्निक आउट ऑफ लगेज है, हायर लेवल पे है। ये ग्रैंड मास्टर पे भी हो सकते हैं या फिर उससे भी हायर। बाप रे, यदि अगर ये सच है तो सच में मेरी कोई औकात नहीं कि मैं मिस्टर शू के साथ भी खड़ा रहूं, मैं उनको अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो वो कहता है कि यंग प्रेसिडेंट मैंग कैसी हैं आप, और वो आप हैं। ये सुन के वो कहती आप कितने कमाल के हैं। हम मिलते कि बस थोड़ा सा क्लोज, हाँ ये रहा, मिल गया। लगता है ये वही पॉइजन है जो कि किसी ने यहाँ पे छोड़ा है जानबूझ के। लगता है कोई यहाँ पे है जो कि मास्टर वैंग को मरवाना चाहता है सीक्रेटली। चलो ये मेरे लिए अच्छा है कि मैं यहाँ पे हूँ, जो कि उनकी पूरी मदद करेगा इस सब चीजों को निपटाने में। हाँ चलो आज का काम तो हो गया, मुझे अच्छा लग रहा है। जैसे ही और काम हो जाए उसके बाद मैं उस बंदे के बारे में पता लगाऊंगा कि किसने आखिरकार ये सब कुछ किया है। वो बंदा मेरे हाथ से नहीं जा पाएगा, उसने 2 बार मेरे 2 पसंदीदा लोगों को मारने की कोशिश की है। ये देखिए हम देते हैं वहाँ पे जू कहता है कि ये मैंग फैमिली अचानक से इतना ज़्यादा वांग फैमिली के क्लोज कैसे आ गई, एक्जैक्टली चल क्या रहा है आखिरकार, ये मैंग को इतना ज़्यादा उनकी वैल्यू क्यों दे रहा है इतना। चाहे कुछ भी क्यों ना जाए, मुझे डर लग रहा है कि कोई मेरा प्रपोजल एंड ना हो जाए। मुझे वांग फैमिली का सपोर्ट चाहिए, मैं मैंग फैमिली को आगे नहीं बढ़ने दे सकता। मैं जो कुछ कर सकता था मैंने सब कुछ किया, इस वांग के बेटे के साथ भी मैंने डील की है। आई होप कि मेरा वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिल जाए, मैं ही जीतूंगा, मेरा एक्सेलेंसी ग्रुप ही जीतेगा। वो कहता है और जो मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ उसका रिलेशनशिप भी प्रेसिडेंट मैंग के साथ ही है। और वो न्यूज़ ये है कि वांग फैमिली ने प्लान किया है कि वो इनकी ब्यूटी इंडस्ट्री को, यानी कि ड्रीम ग्रुप के साथ हमेशा कोऑपरेट करेगी। आपके साथ बिजनेस करके हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपका न्यू बिजनेस पार्टनर बन के हमें अच्छा लगेगा। मैंग फैमिली और वांग फैमिली एक हो जाएगी। ये सुन के वो कहता है क्या, आखिरकार इसका क्या मतलब है। ये सुन के बेटी भी खुश होती है, माँ सेक्रेटरी सब खुश हो जाती है। वो कहता है और
यदि अगर जुओ फैमिली को बुरा लगा हो तो प्लीज़ हमें माफ़ करना कि हमने आज आपको नहीं चुना। प्लीज़ हमें माफ़ कीजिए। हमारा ये मतलब नहीं है कि हम आपको दुखी करना चाहते हैं। आपने इस अपॉर्चुनिटी को भले ही मिस कर दिया, पर हमारे साथ आपका कोऑपरेशन भी अच्छा रहेगा। वो कहता है ड्रीम ग्रुप एक ब्यूटी इंडस्ट्री है। अगर इसका कंपेयर करें एक्सीलेंस ग्रुप के साथ तो इनके बीच में ज़मीन आसमान का गैप है। पर लेकिन अगर वहीं बात करूँ पार्टनरशिप चूजिंग की, तो मैंने एकदम सोच समझ के चुना है। मैं आई नो मेरे मन में तो यही आ रही है कि मैं एक्सीलेंस ग्रुप को ही चुनूँ। पर लेकिन बिजनेस तो एक पल के लिए चलो फिर से मैं कमा ही लूंगा। बिजनेस का क्या है, आज है कल नहीं। पर लेकिन लाइफ जिंदगी में बस एक ही बार मिलती है। ये जीवन बस मुझे जिंदगी में एक ही बार मिला है और लाइफ सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट थिंग है। ये देखिए जुओ कहता है वेरी गुड वांगमो, मैंने तुम पे भरोसा किया था और तुमने मुझे ये धोखा दिया। यार कोई ना, मेरा गिफ्ट वैसे भी दूसरे वाला तैयार है। वो कहता है कि वेल मैं कुछ कहना चाहूंगा। वो कहता है मिस्टर जुओ आप क्या कहना चाहेंगे। उधर वेल वो जो क्लाउड मतलब कि टॉप विला जो है वो तो है ही है। मैंने आपके लिए एक और दूसरा गिफ्ट भी आपके लिए तैयार रखा है जो कि बड़ा कमाल का है सर। हम देखिए मास्टर वाग कहते हैं कि मिस्टर जुओ क्या हुआ आपकी फैमिली मेरे लिए एक और गिफ्ट लेके आई? कैसे? ये सुन के हम देखते हैं हमारी मैम कहती है कि ऑलरेडी कोऑपरेशन हमारे साथ फिक्स हो चुकी है, तब भी ये गिफ्ट लेके आया है। ये इतना गाय नाटक कब से हो गया। वो कहता लेके आओ यार। वो वहाँ एक उसका बंदा गिफ्ट लेके आता है। वो कहता है ये स्पेशली मैंने रिक्वेस्टेड करके आपके लिए $300 मिलियन में आपके लिए ये गिफ्ट लेके आया हूँ। ये एक एंटी ट्रेजर है, इससे आपका भाग्य और ज़्यादा मजबूत होगा। आप इटर्निटी की ऊंचाइयों को छुएंगे। और हम देते हैं वहाँ गोल्डन मेंढक को। वो कहता है कि ये स्पेशली मैंने आपके लिए मंगाई है। इसके अंदर मैंने एक मास्टर को क्या कि स्पिरिचुअल एनर्जी इम्प्लॉयड कराई है आपके लिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो और आपकी बॉडी हेल्दी रहे, आपके अंदर स्पिरिचुअल ऑरा भी जागरूक हो। वो कहता ओह वाह, मैंने रियलाइज़ ही नहीं किया। सच में मुझे अच्छा लगा कि आपको मतलब कि बुरा नहीं लगा, परंतु मुझे अच्छा लगा कि आप मेरे लिए ये गिफ्ट लेके आए। वो कहता है आप तो मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। वो कहता है मैंने स्पेशली किसी को के इस आर्टिफैक्ट के ऊपर एक मैजिक कास्ट करा हुआ है। जो भी बंदा इसे छुएगा उसके ऊपर ये मैजिक कास्ट हो जाएगा और वो मेरी ही बात मानेगा, उस यूज़र की जिसने इसके ऊपर कास्ट लगवाया है। वाह वो तुम इस अंडर स्पेल के अंडर आ जाओगे। फिर ना केवल तुम अपनी कोऑपरेशन को मेरे साथ करोगे, अपनी पूरी फैमिली को भी मेरे साथ ही कर दोगे। वो कहता है मुझे अच्छा लगा आपको ये गिफ्ट मेरे लिए अच्छा लगा। वो कहता है क्या कमाल का गिफ्ट है। वो कहता है इफेक्ट शुरू। फिर वो कहता मास्टर वांग मुझे सुनाई नहीं दिया कि आपने क्या कहा, किसके साथ आप कोऑपरेशन करना चाहेंगे, कौन है आपका बिजनेस पार्टनर। वो कहता है मिस्टर जू आप इतने यंग उम्र में आपके कान कब से खराब हो गए, क्या मैं वापस बोलूँ। ये सुन के वो कहता है क्या हे ये कैसा हो सकता है, तुम्हारा माइंड चेंज कैसे नहीं हुआ, तुम मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं आए। ये सुन के होता है कि क्या हुआ, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या। हम देखते हैं वहाँ उसके गार्ड्स आते हैं कि देखिए वो कहता है ये कैसा हो सकता है। वो कहता है मिस्टर जू को यहाँ से लेके जाओ, ठीक है, बाहर थोड़ी ठंडी ठंडी हवा खिलाओ इनको। वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो कहता है ये कैसे हो सकता है, मैंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स मास्टर के ऊपर खर्च किए थे ये स्पेल कास्ट करने के लिए, ये काम क्यों नहीं किया। मैं ठगा गया हूँ, मैं फिर से ठगा गया हूँ। वो लोग कहते हैं कि क्या हुआ आखिरकार, जो लोगों को क्या हो गया आखिरकार, लगता है ऐसा लगता है इसको किसी ने पोजेस कर लिया है। हम देखते हैं माँ और वहाँ पे सेक्रेटरी हमारी मैंग को पकड़ती कि तुम तो बेस्ट हो, तुम मेरी बेस्ट बेटी हो, तुम मेरी बेस्ट प्रेसिडेंट हो मिस्टर मैंग, मिस मैंग। हम देखते हैं वहाँ पे बैंक वाले का मास्टर कहता है कि प्लीज़ इसके लिए थोड़ा माफ़ कीजिएगा, बैंक्वेट पार्टी अभी भी शुरू है, एंजॉय। हम देखते हैं ये देख के वो कहती है कि आखिरकार ये क्या हुआ, जूलू को अचानक से क्या होगा, ये पोजेस है कैसे। सू चेंग आखिरकार ये उस समय कहाँ गया था जब मिस्टर वांग इसके पास आए थे। हे तुम उस समय कहाँ चले गए थे। वो तो वॉशरूम गया था। होती है वॉशरूम उस समय जिस समय हमारी वहाँ मतलब जिस समय हमारी मेन फैमिली के लिए वन ऑफ द मोस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। हमारी ड्रीम फैमिली हमारी ड्रीम ग्रुप इनके साथ कोऑपरेट कर रहा है। पर लेकिन मुझे भी एक इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई थी कुछ समय पहले ही कि एक्सलेंस ग्रुप ने ऑलरेडी जो फैमिली के साथ अपना इन्फ्लुएंस बहुत अच्छे से बना लिया। इन्होंने एग्रीमेंट कर ही लिया कि ये दोनों आपस में कोऑपरेट करेंगे। फाइनल अनाउंसमेंट तो जुओ फैमिली के साथ थी, मैंग फैमिली के साथ नहीं। उधर अरे भाग्य बदलने में और समय बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगता प्रेसिडेंट मैंग, कंग्रेचुलेशन बाय द वे। वो कहती है क्या तुम मुझे बता सकती हो क्या आखिरकार तुम कहाँ गए थे। वो कहते कहाँ ना, मैं वॉशरूम गया था। प्रेसिडेंट मैंग शायद तक ऐसा हो सकता है कि आपके भाग्य में जब से मैं आया हूँ तब से आपका भाग्य ही बदल गया है। इसी बहाने तो आपको मुझे ट्रीट देनी चाहिए। ये सुन के माँ कहती है कि शिनार आखिरकार तुम इसकी बात पे बिलीव ही मत करना। औरत का भाग्य ही सबसे बड़ी उसकी ताकत होती है। औरत सब कुछ अपने भाग्य पे ही करती है। आखिरकार इस जैसे की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक मेरे ओल्ड फ्रेंड ने ही कुछ ना कुछ किया होगा। आखिरकार ऐसा हो भी सकता है, परंतु शायद तक तुम्हारे दादाजी के भी इसमें बहुत बड़ा हाथ भी हो सकता है। वो क्या कहा दादाजी।
मुझे जहाँ तक याद है दादाजी बड़े कमाल के थे अपने जवानी के दिनों में, और वो भी वांग फैमिली के साथ अच्छे से कोऑपरेट करना चाहते थे, पर अनफॉर्चुनेटली कुछ इंसिडेंट के कारण वो नहीं कर पाए। क्या ग्रैंपा के कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा, क्या उनका कोई दोस्त होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा। वो कहते तुम अपने ग्रैंपा को कुछ ज़्यादा अंडरस्टिमेट करी हो। मुझे जहाँ तक पता है तुम्हारे ग्रैंपा जो है वो मैंग फैमिली के बेटे थे, समझे। और वो मतलब कि अपनी मेन फैमिली का जो रेजिडेंट है जियांशु सिटी के अंदर, वहाँ के उस पूरे पैलेस को छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने बिना उनको बताए वांग फैमिली के साथ अच्छे से कोऑपरेट कर दिया था और उनकी शादी वहाँ पे तय कर दी थी, पर लेकिन उनको शादी करने का कोई मन ही नहीं था। तुम्हारे ग्रैंडफादर जो है वो उस घर को छोड़ के वहाँ से चले गए थे, और फिर तुम्हारे ग्रैंडफादर जो है वो किसी एक दूसरे विला में रहने लगे, और फिर उन्होंने अपनी खुद की ज़िंदगी वहाँ से शुरू की। हो तो मेन फैमिली का एक और मेन विला भी है आखिरकार, मैंने इसके बारे में कभी सुना क्यों नहीं, दादाजी ने कभी मेरे सामने इसके बारे में मेंशन ही नहीं किया। फिर वो कहती है ऐसा हो सकता है, पर लेकिन अगर मैं सू चेंग के बारे में अगर सोचूं, क्या पता सच में इसका मास्टर बैंक के साथ कुछ अलग ही प्राइवेट कनेक्शन हो, क्योंकि आखिरकार सेक्रेटरी ने जो कहा था उस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। माँ कहती है कि सू चेंग मैं थक चुकी हूँ, क्या तुम मेरे लिए एक वाइन लेके आ सकते हो। वो कहता मैं खाना खा रहा हूँ। वो कहती क्या तुम अपनी मदर इन लोग को इस प्रकार से ट्रीट करते हो। वो कहता सॉरी, मैं बीच में एक शर्त लगी थी, पर लेकिन आप अब तक मुझे अपने सन इन लॉ के रूप में नहीं देख रही, तो आखिरकार मैं आपको मदर इन लॉ के रूप में कैसे देखूँ। अगर आप पीने की बात करिए तो खुद ही जाके क्यों नहीं पी ली थी, मुझे भूख लग रही है, मैं चला खाना खाने। वो कहती तू कमीने आदमी। वहाँ पे एक बंदा आता है कि यंग मास्टर शू, आपको मास्टर वांग ने आपको बुलाया है, इनवाइट किया है कुछ बातचीत करने के लिए। वो चला जाता है। वो कहती है अरे आंट आप गुस्सा मत कीजिए, ये लीजिए ड्रिंक आपके लिए। वो कहते आह जांग दो कैसे हो। वो कहता है कि जो शुरुआत में होता वो सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, एल्डे वांग से मैंने माफ़ी मांग ली। हम दीदी मैंग कहती है कि वांग दो जांग दो, आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो कहते है स्वीटी प्लीज़ गुस्सा मत करो शिना, जानता हूँ हम दोनों के बीच में एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, पर लेकिन मैंने शांत कर लिया उनको, टेंशन मतलब मैंने उनसे माफ़ी मांग ली है, मेरे भी कुछ दोस्त हैं। वो कहता है भर भर के पैसा दिया यार गार्ड्स को तब जाके अंदर आया हूँ। वो कहता है आखिरकार तुम्हारी क्या ही औकात है। लगता है अब तुमने हमारे ड्रीम ग्रुप की औकात देख ही ली कि हमारी ड्रीम ग्रुप किस लेवल पे ऊपर बढ़ रही है और हम वांग फैमिली के कितने क्लोज है, तो तुमने अपना माइंड बनाया है क्यों है ना। वो दशीनहार प्लीज़ तुम गुस्सा मत हो, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, जो मैंने पहले कहा था उसके लिए प्लीज़, मैं तो बस एक्ट कर रहा था। हम देते हैं। वो कहती है हाँ यंग मास्टर जांग तो बड़े कमाल के हैं, ये बड़े अच्छे आदमी हैं, देखो तुम इनसे गुस्सा मत हो बेटा, आखिरकार हम बिजनेस पार्टनर्स जो है, बिजनेस में ये सब चलता रहता है, हमें जांग फैमिली की भी आगे ज़रूरत है। आखिरकार जांग फैमिली भी तो हमारी बहुत अच्छी सुख दुख की साथी है, ये ग्लास ऑफ वाइन ये तुम्हारे लिए लेके आया है। वो तो मम्मा आप भी। वो ये ठीक है, मैं आखिरकार बिजनेस के नाम पे ये ग्लास ऑफ वाइन पी रही हूँ। वो तो हाँ हाँ क्यों नहीं प्रेसिडेंट मैंग, मुझे अच्छा लगेगा, आखिरकार आप दूसरी औरतों से कहीं ज़्यादा अलग है, टैलेंटेड है, और आप उनसे सबसे ज़्यादा ऊपर है, दैट्स वाई यू आर ए क्वीन बी। वो कहता है कि और साथ तो साथ है, अब जबकि हम आपका मैंग फैमिली का और हमारा जांग फैमिली का एक बहुत अच्छा कॉपरेशन भी है, तो मैंने सोचा कि हम परसेंटेज को थोड़ा बढ़ा दें, 3% हम आपकी फैमिली को और देंगे। ये देख के वो कहती मुझे इस फाइन में थोड़ा अजीब सा टेस्ट आया। वो देख क्या हुआ शिनार तुम लाल क्यों हो गई। वो कहता है क्या बात है, ड्रग्स काम करने वाला है आज, इसकी इज्जत मेरी है। वो कहती मुझे बहुत गर्मी फील हो रही है, ये क्या हो रहा है, मुझे वॉशरूम जाना होगा। वो कहता शिनार मैं अपने डॉक्टर को बुलाता हूँ तुम्हारे लिए, रुक जाओ। वो कहते मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। वो कहते शिनार तुम्हारे बेटा क्या हुआ बेटा, तुम्हें कुछ हुआ, तुम्हें कोल्ड हो गया, फीवर हो गया। वो द बाथरूम में मैंने प्रोटेक्शन तैयार रखी है वहाँ पे तुम्हारे लिए। हम देखते हैं। वो कहते कि यंग मास्टर डोंग तुम्हें अच्छे से कंपनी देंगे। वो कहते मैं अकेली कर लूँगी। वो कहता आंट आप टेंशन मत लीजिए, मैं आखिरकार आपकी बेटी का ध्यान रखूँगा। ये देखिए वो कहती मुझे इसका चेहरा सही नहीं रहा। आखिरकार जांग डोंग ने जांग डोंग को मेरे दोस्त ने मुझे रिकॉग्नाइज़ किया था, तब मैंने इससे दोस्ती की है। इसने कहा कि इसने कहा था कि ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है, और मेरे दोस्त ने भी कहा था कि ये हमारी ट्यांगसिंग सिटी का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल यंग मास्टर है और शिनार को कुछ नहीं करेगा। वो उसे पार्किंग लॉट में गाड़ी के अंदर बिठा देता है कि आखिरकार ये घमंडी औरत आज मेरे हाथों चढ़ी गई, जो चाहिए था वो आज मैं लेके रहूँगा। आय हाय 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 जिसमें बड़ा करारा है। अब इसका कनेक्शन वांग फैमिली के साथ भी है, मुझे कभी लगा नहीं था। आखिरकार कोई ना, उस फ्यूचर में जब वो सब कुछ हो जाएगा तो फिर उसके बाद चावल अब कुकर में डलने वाले हैं, पकने के बाद उनसे जो राइस बनेगा वो बड़ा कमाल का होगा। तभी हम देखते हैं कोई उसके पीछे अटैक करता है। वो कहता है ये क्या, हम मिंगड़ करता है, किसी और की औरत के ऊपर हाथ डालना, लगता है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें संस्कार नहीं सिखाए। और तुम्हें यह भी नहीं बताया कि यदि किसी ताकतवर औरत को किसी ताकतवर आदमी की औरत को परेशान करोगे तो मत भूलो उसका एक मर्द भी है जो कि ताकतवर है। नाउ यू आर डिसेबल। और हम देखते हैं वो उसे दूर फेंक देता है, उसकी हालत खराब होती है।
हाँ माँ उम्मीद है कि लकीली मैं यहाँ सही टाइम पे आ गया, नहीं तो पता नहीं क्या ही होता। मैं ग्रैंपा मैंग को क्या ही मुंह दिखाता। हम देखते हैं वो उसे पकड़ लेती है। वो कहती है सच में औरत की सबसे बड़ी खूबसूरती ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी होती है। हम देखते हैं वो वहाँ आता है बाहर। वो कहता है मेरे लिए कार तैयार करो, समझे। और एल्डर वांग को कहना कि मैं जा रहा हूँ। वो उसे वीआईपी कार दिखाता है। वो कहता है वीआईपी कार, ये सर क्यों नहीं। हम देखते हैं वहाँ पे मैंग फैमिली में, जहाँ पे वो कहता है शाओचैन क्या हुआ, तुम बड़ी जल्दी आ गई। ये क्या हुआ शिना को, ये क्या इसने कुछ ज्यादा पी ली क्या, इसका चेहरा लाल कैसे है, क्या इसे बुखार है। वो कहता नहीं, इसे ड्रग्स दिया गया है बैंक्वेट में। वो कहता है क्या ड्रग्स। वो इसे ठीक कर देता है। वो कहता है हाँ टेंशन मत लीजिए, मैंने इसका इलाज कर दिया है, ये ठीक हो जाएगी जल्द ही। हम देखते हैं ग्रैंपा को तो गुस्सा आ रहा होता है कि किसने किसकी इतनी हिम्मत की मेरी मेरी पोती के ऊपर, मैं मैंग हाउ की पोती के ऊपर आग डालने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है वो और कोई नहीं, आपका बिजनेस पार्टनर जांग डोंग है, समझे। जांग जांग फैमिली इन सबके पीछे है, पर लेकिन मुझे इतना पूरा यकीन है उस कमीने के पास तो इतनी औकात है नहीं कि आखिरकार ये वो कर सके। पक्का जांग डोंग के पीछे भी कोई और है। हम देखते हैं जुओ फैमिली की मीटिंग के अंदर, जहाँ पे वो कहता है मैंने तुम्हें टास्क दिया था वो कर लिया। वो कहता है ऑब्वियसली मैंने उसे वो ड्रग्स दिया था जांग डोंग को। भले ही जांग डोंग वांग फैमिली के द्वारा ब्लैक लिस्टेड हो चुका है, पर मैंने कैसे तैसे उसे बैंक्वेट के अंदर भेज दिया है, टेंशन मत लीजिए, आखिरकार जांग डोंग पक्का सक्सेस हो जाएगा। वो कहता है हाँ आखिरकार मैं जो चाहता हूँ वो सब कुछ होके रहता है, जो मेरे हाथों नहीं होता मैं उसे बर्बाद कर देता हूँ। वो कहता है बॉस आपके लिए एक गिफ्ट है। वो कहता है कौन है आखिरकार, हेलो। वो कहता है जो अली कमीने साले। ये देख के वो कहता है ये क्या, ये जांग डोंग के बाप को आखिरकार क्या हो गया। एक मिनट, कहीं इसे पता तो नहीं चल गया, कहीं मिशन फेल तो नहीं हो गया, कहीं इन्फॉर्मेशन लीक तो नहीं होगी। ये भगवान, बाप रे ये जांग जू है। यदि उसे पता चला कि हमने उसके बेटे को इनलीगल ड्रग्स दिया था तब तो हम गए। वो कहता है कि क्या हुआ बॉस। वो कहता है कुछ नहीं। मास्टर जांग क्या बात है आखिरकार, आपने मुझे इस समय कॉल क्यों किया। वो कहता है जुओ लियो तूने मेरे बेटे के साथ क्या किया साले कमीने। तुझे पता भी है मेरा बेटा अब अधमरी हालत में हो चुका है, उसकी बॉडी एक मरी हुई लाश बन चुकी है। वो कहता है क्या कहा, मरी हुई लाश बन गई। वो कहता है मरी हुई लाश बन गई, ये कैसे। वो कहता है जब से ये वापस आया वांग फैमिली के बैंक्वेट से, तब से डॉक्टर ने कहा है कि इसकी पूरी बॉडी मरी हुई लाश बन चुकी है, समझे। ये पूरी जिंदगी ऐसा रहेगा। मैंने सबसे पूछा तो मुझे पता चला कि ये तो ये तेरे आदमी ली हैन के साथ था और एक शिनार के साथ था मैंग फैमिली के। तू मुझे एक्सप्लेनेशन कैसे देगा, मुझे ये बता। वो कहता है मिस्टर जांग आप लोग लगता है कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिली है, मुझे डर है कि ये आपके बेटे की हालत हुई है ये सब उसी के कारण होगा। वो किसके कारण। वो कहता है शिनार मैंग शिनार के कारण आखिरकार। मैंने सुना है इन दोनों के बीच में जो बातचीत है वो अच्छी नहीं चल रही है और आपके बेटे से वो नफरत भी करने लगी है। मेरे ओपिनियन से शायद इन सब के पीछे मैंग फैमिली का हाथ है, वो अपना रिवेंज ले रहे हैं आखिरकार ये सब के लिए। आप जानती है ना। वो कहता है वो औरत कमीनी सच में वो नहीं बचेगी। वो कहता हाँ आप सही कह रहे हैं, मैंग फैमिली को दोनों मिलकर तबाह कर देते हैं। मिस्टर जांग हम लोग बहुत लंबे समय से बिजनेस पार्टनर हैं और ये न्यूज़ सुन के मुझे बड़ा बुरा लगा है। इस मैटर को आप मुझ पे छोड़ दीजिए, ठीक है। कुछ 7 दिनों के बाद आप लिख के लीजिए, पूरा का पूरी मैंग फैमिली तबाह हो चुकी और आपके बेटे को सुकून मिलेगा। ये सुन के वो कहता है ठीक है, तो वैसे भी हम दोनों बड़े बरसों से एक दूसरे को जानते हैं, तो मैं तुम्हारे शब्दों पे खड़ा उतरता हूँ। आई होप कि तुम अपना काम सही से करो। टेंशन मतलब बेटा, मैं तुम्हारा इस चीज़ का बदला ज़रूर लूँगा। उसका बेटा कहता है कि अरे बाप साले मुझे बचा लीजिए, मैं जिंदा हूँ, मरी हुई लाश नहीं बना हूँ, मेरे पास कॉन्शियसनेस है। ये सारे कमीने वो शू चैंग की गलती है, शू चैंग कमीने साले। हम देखते हैं वांग फैमिली में, जहाँ पे एक बंदा कहता है कि कैसे हो तुम, जिस शू चैंग की बात करते हैं वो कहाँ है। मैं देख सकता हूँ, उसने बड़ा कमाल का काम किया, उसने तुम्हें ठीक कर दिया यार, कमाल की बात है। और ये होता है जियां जू, डायरेक्टर ऑफ द फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टेशन का। हम देखते हैं वो कहता है कम हो तुम मेरी बातों पे विश्वास करो या ना करो, पर लेकिन सच में शू चैंग बड़ा कमाल का है। वो कहता है मास्टर वांग आपने मुझे बुलाया यहाँ पे। वो कहते हैं हेलो डॉक्टर शू आप फाइनली यहाँ आ ही गए हैं, प्लीज बैठिए बैठिए। लास्ट टाइम आपने मुझे कुछ मेडिसिन के बारे में कहा था जिनको मैं ढूंढूं, है ना, ये लीजिए। वो कहता है वाह ये तो सच में इनके अंदर स्पिरिचुअल पावर भी है, देखने से ये मेडिसिन कोई 100-200 हज़ार साल की तो लगती है। वाह क्या बात है, जो मुझे चाहिए था आपने मुझे वो सच में लाके दे दिया। वो ये तो मेरा काम था आखिरकार, मैं अपने सेवियर की मदद ना करूं तो फिर आखिरकार क्या ही करूंगा। हम देखते हैं वो कहता है वैसे भी मैं आपको किसी से मिलाना चाहता था डॉक्टर शू, ये है मेरा दोस्त, इसको भी मतलब कि बहुत बड़ी एक बीमारी है जो कि अपने हेड चेक से मतलब कि दिमाग की हालत से थोड़ा गुजर रहा है, पता नहीं क्या हुआ है, पर क्या आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वो कहता है इसकी यह हालत हेल्थ प्रॉब्लम से होने लगती, ऐसा लगता है कि किसी ने इनको ओनियन दिया है, मतलब कि पॉइजन दिया है। ये सुन के वो कहते क्या होता है, क्या रिसेंटली आप कहीं मूव ऑन हुए हैं। होता है
नहीं, आप किसी अपने दोस्त के घर रहे हैं। वो कहता बिल्कुल भी नहीं साले, आखिरकार तू क्या बात कर रहा है। वो कहता शांत भाई शांत। वो कहता ओल्ड वांग, तू ये लगता है तेरा दिमाग खराब हो चुका है, तू किस करेक्टरलेस बंदे को यहाँ लेके आया है। आखिरकार ये कहना क्या चाहता है, ये जो कुछ भी बोला झूठ बोला है। हम आमिर वो देखते वो वहाँ से जाने लगता है। हम आमिर कहते कि सर रुकिए, मेरी बात सुनिए, आपको जान को खतरा है, मैं आपको कुछ देना चाहूंगा, एक तलिस्मन टाइप का, क्योंकि मैंने ओल्ड वांग का मतलब कि क्या बोलते गिफ्ट एक्सेप्ट किया है, तो मैं उनको जीवन में कभी भी डिजास्टर नहीं लाने दूंगा। ये लीजिए, ये मेरा वादा है, ये तलिस्मन आपकी प्रोटेक्शन करेगा। होता है एक तलिस्मन, इसके बदले तुम्हें कितना चाहिए, कितना मुंह मांगे मांगोगे मुझसे। होता है सर मैं इससे कोई भी फीस चार्ज नहीं लूंगा, ये मैं आपको देता हूँ। और पल भर में उसके हाथ में थमा देता है। ये देखिए वो कहता बाप रे, मैं तो इसके हाथ की मूवमेंटिंग को देख ही नहीं पाया कि इसने कब मेरा हाथ पकड़ा, कब मेरे हाथ में थमा दिया। ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो कहता है कि जी हाँ मेरी बात सुनो प्लीज, एक बार जरा ऐसे रख लो, एक दोस्त होने के नाते प्लीज, मैं तुम्हें कह रहा हूँ भरोसा करो मुझ पर। वो कहता ठीक है, तो तेरे दोस्ती के नाम पर मैं इसे रखता हूँ, पर लेकिन आज तूने मुझे सच में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया, मैं जा रहा हूँ। वो वहां से चला जाता है। हम देखते हैं वांग कहता है कि प्लीज मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ, ये भी बूढ़ा हो चुका है, पर लेकिन इसका दिमाग आज भी गर्म रहता है, प्लीज इसको आपको ऑफेंड करने का कोई मतलब नहीं था। वो कहता नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कभी एक बार लोगों की जान बचाने के लिए उनको मारना भी जरूरी होता है। मैं बस एक ही काम करूंगा, आप प्लीज इनके ऊपर नजर रखिए, ठीक है, इनके ऊपर नजर रखिए कि ये क्या क्या करते हैं। मैंने इनके अंदर की डार्क स्पिरिचुअल पावर को हटा तो दिया है, पर लेकिन फिर भी वो कहता टेंशन मत लीजिए, मैं आपके एडवाइस को ध्यान रखूंगा, इसके ऊपर अच्छे से अपनी नजर रखूंगा। हम देखते हैं मैंग फैमिली में जहाँ पे उसकी माँ आती है। वो कहती कि ओल्ड वांग ने कहा था कि आखिरकार शिनार सूचेंग के साथ घर आ चुकी है, तो मैं हैरान हूँ आखिरकार क्या हुआ होगा। वो अपने पिताजी के पास आती है। वो कहते तो तू चिनाल कहीं की मुंह मार के आ गई। वो कहते डैड मैं एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही पी चुकी थी, मुझे पता भी नहीं था कि शिनार और सूचेंग कब घर आ गए थे, इसलिए मैं अपने दोस्त के घर रुक गई थी, प्लीज़। आखिरकार क्या हुआ शिनार और मतलब कि यंग मास्टर जांग डोंग के बीच में। वो कहते तू कमीनी, और उसका नाम लेने की हिम्मत ही कैसे की, उसके मुंह पे एक थप्पड़ मारती है। वो कहती क्या हुआ डैड, आपने मुझे क्यों मारा। वो कहते तुम मुझसे पूछिए आखिरकार क्या हुआ, तुझे आइडिया भी है क्या आखिरकार शिनार की आज रेपुटेशन जाती जाती रहती, तू उसकी ऑलमोस्ट पूरी इज्जत लूटने वाली थी कमीनी। आखिरकार यंग मास्टर जांग डोंग उसका रेप करने वाला था कल रात को। ये सुन के वो कहती क्या वो बंदा, उसकी कैसे हिम्मत हो गई, कहाँ है मेरी बेटी, मुझे उससे मिलना है। वो कमरे में जाती है तो उसकी बेटी वहाँ चाय पी रही होती है। वो कहती शिनार बेटा तुम कैसी हो, तुम ठीक हो ना। वो कहते हाँ मैं ठीक हूँ। वो कहती हाँ मुझे अच्छा लगा। वो कहता है उसका बाप कि तुम्हें कुछ और भी कहना है। तुम्हें पता यदि उस समय सूचेंग नहीं होता ना, तो आज मुझे लगता है कि तुम्हारी बेटी को तुम कभी अपनी जिंदगी में अपनी आंखों के सामने भी देख पाती क्या। वो कहती प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि जांग डोंग इस प्रकार का बंदा होगा। मैं सच बताऊँ ना, ये सब मेरी दोस्त की गलती है। उसने मुझे कहा था कि जांग डोंग उसके लिए एक बहुत अच्छा आदमी है, इसके जैसा पति उसको कहीं नहीं मिलेगा, तो मैं बस उसकी बातों में आ गई थी। प्लीज शिनार मम्मा ने जो किया वो गलत था, मैं जानती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मम्मा को माफ कर दो। वो कहती है कि मैंने तय किया है कि मैं कंपनी के वेल हाउस में रहूंगी, आपके साथ नहीं। अगर यदि फ्यूचर में कभी मिल पाए तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। गुड बाय मामा। वो कहते प्लीज शिनार ऐसा मत करो, मम्मा को छोड़ के मत जाओ, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं भी अपने दोस्त को उसको कह के उसको गालियाँ देती हूँ, उसके साथ अपने दोस्ताना सब कुछ कट करती हूँ। वही था जिसने मुझे जांग डोंग से इंट्रोड्यूस किया था। वो कहते बकवास करना बंद कीजिए मामा, आप ही थे जो कि दिन रात मुझे उसके साथ फोर्सफुली उसके साथ रहने का बात करी थी, हटिए मेरे आगे से। और उसे धक्का देके वहां से जाने लगती है। वाह यार कसम से मैं तो एक्साइटेड हूँ कि आगे क्या होने वाला है। ये कहानी थोड़ी अलग है पर लेकिन बड़ी कमाल की है। और आपको क्या लगता है इसका ये एक ही पार्ट आएगा? अजी घंटा, अभी भी इसके आगे चैप्टर और है। फाइनली मुझे कोई ऐसी कहानी मिली जिसके मैं थोड़े चैप्टर लेके आ सकता हूँ आगे। हाँ ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही होंगे इसके गिने चुने, मतलब कि मोटा मोटी इसके साथ तक 3 या 4 एपिसोड और आएंगे, 3 या 4 एपिसोड और, ठीक है। बट फिर भी बड़ी कमाल की चीज़ है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर ऐसी ही आपको सनी लो टाइप की और ये ऐसी ओवर पावर्ड कहानियाँ देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।